वो 125 साल जो ठाकुर जी रहे हैं ना धरती पर, वो 125 साल बहुत महत्वपूर्ण है सर। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, अर्जुन जितना अच्छा इंसान कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, पहला दिन है, भगवान को बोलता है कि प्रभु, तब तक तो जानता ही नहीं था ये भगवान है, तब तक तो एक मित्र के तौर पे जानता था। बोला कि माधव मध्य में ले चलो। मध्य में चले गए, क्योंकि सारथी थे कृष्ण, जहां कहते वहां लेके जाना था। मध्य में चले गए, बोले कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने आया। तो सामने देखा पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, दुर्योधन खड़ा है, कर्ण खड़ा है, महारथी खड़े हैं। उस समय के भारत के सबसे बड़े महारथी उस मैदान में थे, सबसे बड़े वाले, और सब इसके विपक्ष थे। जहाँ कहा जाता है कि अर्जुन ने एक बार ये कहा था कि सब मेरे खिलाफ हैं प्रभु माधव, और ठाकुर ने कहा था पर मैं तुम्हारे साथ हूं। लीला दीवान करके एक भक्त है, ठीक है, जोधपुर में। तो वो लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करती, उन्हीं से बातें करती है, क्योंकि पति थे नहीं तो सारी बातें उन्हीं से करती थी, और लड्डू गोपाल के साथ ही सोती थी अपने बेडरूम में। एक दिन हुआ यूं कि वो रात में टीवी की ट्रॉली के पास उनका बेड पे उनको बिठा करके और रख के भूल गई और जाके बेडरूम में सो गई। सुबह बेटा उठा, बेटे का काम था सुबह घर में झाड़ू पोछा करना। सुबह बेटा उठा, बेटे ने उठ के माँ को जाके बोला कि माँ थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अब बेटे ने तो दूर से देखे थे, जब माँ पहुंची तो टीवी की ट्रॉली से लेकर के बेडरूम तक छोटे छोटे पैरों के हल्दी और चंदन के पैरों के मिट्टी के निशान थे। मेरा सवाल ये है कि ठाकुर जी आए 5000 साल पहले, बट सृष्टि उससे पहले भी थी, बिल्कुल, त्रेता में भी थी, सतयुग में भी थी, बिल्कुल। उस वक्त ठाकुर जी नहीं थे, तो फिर उस वक्त अस्तित्व कैसे था? केले खाने ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी के लिए केले ले लेता हूँ। तो केले लेकर के मंदिर के बाहर चले गए, अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो बाहर से आवाज देने लगे कि ठाकुर जी केले खा लो। केला उठा के ठाकुर जी को आवाज देने लगे। अब वहां पुजारियों ने देखा और बाकी लोगों ने देखा, तो बाकी लोगों ने बोला कि अच्छा थोड़ा नाम जाप कर लेता है, थोड़ी भक्ति कर लेता है, तो इतना अधिकार समझता है कि ठाकुर जी यहाँ तेरा केला खाने आएंगे, चल भाग यहाँ से। उसे धक्के दे करके नीचे गिरा दिया। चोखा मेला ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मेरे मन में भाव आया था कि आपको केले खाने, मैं घर की सब्जी छोड़ करके आपके लिए केले लेके पहुंचा था, और मुझे वहां से धक्के दे करके बाहर भेज दिया गया, भगा दिया गया, क्योंकि मैं निम्न जाति का हूं। जब मेरा इतना ही अधिकार नहीं है कि मैं तुझे भोग लगा पाऊं, तुझसे बात कर पाऊं, तुझ तक पहुंच पाऊं, तो मुझे क्या करना है इस शरीर का? मुझे नहीं चाहिए ये शरीर। ऐसा बताते हैं कि जब रात हुई ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने बोला, चोखा मेला ला तेरे केले तो खिला, भूख लगी है बड़ी जोर की। आप क्या सोचते हो, कौन है प्रेमानंद जी महाराज? ये बात मैंने पहले भी बोली थी, मैं अब भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं वही कहता हूँ कि वो जो 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण के हैं ना, मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने एक जगह श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वृद्धानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है। एक मुझे वो कहानी आपकी बहुत अच्छी लगी थी, 12 साल प्रभु को माला चढ़ाया था, 12 साल बाद जब वो आए थे। मैं वो कहानी लाइव आपसे सुनना चाहता हूँ। आज हमने बात की है अनु शर्मा जी से। अनु शर्मा जी यूं तो एक बॉलीवुड एक्टर हैं और बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं। आपने रिसेंटली अगर हीरा मंडी सीरीज देखी हो, उसमें लीड रोल में है। संजय लीला भंसाली जो बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में आते हैं, उनके साथ 4 फिल्में कर चुके हैं और उनके बड़े पसंदीदा हैं ये। कई सारी और फिल्में ये कर चुके हैं और कई सारी कर रहे हैं। मगर बॉलीवुड एक्टर से हट के इनकी पहचान एक कृष्ण के साथ कनेक्शन वाली है। ये कृष्ण को इस लेवल तक मानते हैं कि इनकी बात एक एक बात कही हुई ऐसा लगता है कि स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। आज बहुत सारी बातें हमने कृष्ण के बारे में करी है, ठाकुर जी के बारे में करी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब जब सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अनु शर्मा जी नहीं बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। तो आप सुनिएगा, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानियां इन्होंने बताई हैं, बहुत सारी सच्ची घटनाएं इन्होंने बयां करी है, जो मैं सुन के दंग रह गया कि ऐसा भी हुआ है, इसी युग में हुआ है। तो आप जब पूरा देखेंगे तो आपको उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अनु शर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, ईश्वर की कृपा। आपकी जर्नी जब मैं देख रहा था, आपकी जर्नी हरियाणा से शुरू होती है, जी, हरियाणा से आप बॉलीवुड जाते हैं, और रिसेंटली जब मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे तो आपकी बातें श्री कृष्ण पर ही होती हैं। और सच बताऊं, 2 या 3 महीने पहले, शायद 2 ही महीना पहले हुआ होगा, मैंने आपका पहला पॉडकास्ट देखा, और तब तक आपके एक ही चैनल पर 2 या 3 पॉडकास्ट थे। मैंने जब पहला पॉडकास्ट देखा ना, तो आपके 3 पॉडकास्ट मैंने एक साथ देखे हैं। और तब मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ कि ये आदमी कौन है, मुझे भी मिलना है। तो आपके यूट्यूब चैनल भी आए, फिर पता चला आप बॉलीवुड में भी हैं। मेरे को पहले बॉलीवुड वाला बताओ कि आप हरियाणा से निकल के बॉलीवुड कैसे गए? उसके बाद मैं जानना चाहूँगा श्री कृष्ण से क्या कनेक्शन है आपका? तो
मेरे लाइफ में एक ही मकसद था, हम्म मुझे जो उस समय की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा, उस समय जब यात्रा जहां से शुरू होती है कि मुझे अनुज शर्मा को अमर कर देना, कभी ना मरे वो। तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था पढ़ाई में, मैं फिलोसफी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वैसे, बट अध्ययन मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मतलब पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम्म बट मुझे पढ़ना पसंद था। जैसे लोग सारा साल पढ़ते हैं वैसे मैं एक दिन पढ़ता था साल में और एग्ज़ाम दे के आता था और अच्छे नंबर आ जाते थे। अच्छे नंबर्स के साथ। तो ये ईश्वर की तरफ से मुझे क्वालिटी है, मुझे आज आप बुक दे दो, वो पूरी बुक मैं साथ की साथ बैठ के पढ़ूंगा, उसके बाद आप बुक में से कहीं से कुछ पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको। ये तो मैंने एक मूवी देखी थी अजय देवगन की, उसमें था वो मेमोरी टाइप कुछ तो नाम दिया था उसने, वो ऐसे से पन्ने पलटता है उसको याद हो जाता है सब कुछ, हाँ, वैसा टाइप क्या? वो मुझे नहीं पता, मतलब हाँ हाँ, लेकिन मैं ये कर लेता हूँ ये पॉसिबल है, मतलब ये संभव है क्योंकि मुझे बुक से प्यार है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये शायद इस वजह से है क्योंकि मैं जहाँ होता हूँ ना जिस समय, मैं वहीं होता हूँ उस समय। ओके। तो मैं अभी आपके पास हूँ तो मैं आपके पास ही हूँ तो यात्रा शुरू ऐसे होती है, मतलब ये थॉट उस समय के हैं, अभी के थॉट नहीं है अभी बहुत, क्योंकि मैं जीवन में आदमी हर पल बदलता है, उसके विचार भी बदलते हैं, तो अभी बहुत कुछ बदल चुका है लाइफ में। ये उस समय की यात्रा की बात बता रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, तो मुझे डिफेंस में जाना था, मेरे फादर डिफेंस में थे, एयरफोर्स में थे। फिर मुझे लगा कि डिफेंस के लिए टेस्ट देने शुरू किए, वहाँ फेल हो गया मैं। तो मुझे लगा शायद ये मेरे लिए नहीं बना होगा। तो मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है शुरू से, बचपन से। तो मुझे लगा कि मैं इस प्रकृति में कुछ योगदान करूं। तो मुझे लगा कि मैं योगदान करूं और भी लोग योगदान करें, तो लोगों को साथ लेता हूं। तो मैंने बहुत सारे पढ़ाई की, जो मिलता था वो पढ़ लेता था मैं सोनीपत से दिल्ली आता था, दिल्ली मंडी हाउस एक जगह है, तो वहाँ थिएटर करने आता था, तो बुक स्टॉल होते थे स्टेशन पे। तो मुझे जितना जेब खर्च मिलता था उसमें से 100 रुपये में से 80 रुपये मैं किताबों पे खर्च करता था। ओके। मैं इतना पढ़ता था। तो पढ़ते पढ़ते आना, पढ़ते पढ़ते जाना। तो पढ़ाई ने मुझे बहुत कुछ दिया, एक्चुअली बहुत कुछ और ये दिया। किस तरह की किताबें होती थी? हर तरह की, कुछ स्पेसिफिक नहीं था, हर तरह की। शुरू में हर तरह की किताब होती थी। मैंने मतलब आप उस समय सुरेंद्र मोहन पाठक के नॉवल, वेद प्रकाश शर्मा के नॉवल, फिर अपना प्रेमचंद जी को, मैगजिम गोर्की को, सबको, हर तरह का लिटरेचर पढ़ा मैंने, हर तरह का, इंडियन भी, बाहर का भी, हर तरह का पढ़ा। जो मिलता गया वो पढ़ता गया मैं। तो मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, जानना। फिर एक समय आया कि मैं उन किताबों से बोर हो गया। मुझे लगा कि यार ये सब दूसरों के अनुभव हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, सबने अपने अपने अनुभव लिखे, मेरा अनुभव क्या है, मुझे उसे खोजना है अब। तो वो तो मेरी यात्रा में मुझे करनी पड़ेगी यात्रा, मुझे खुद से सोचना पड़ेगा वो सब। तो मैंने सारी किताबें बंद कर दी और ये कसम खाई कि अब कोई किताब नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ ये किताबें बंद हुई, अब मेरी यात्रा शुरू हुई। तो मेरा बड़ा अच्छा था कि मतलब यार प्रकृति बहुत सुंदर होनी चाहिए। तो मैं बहुत सारी जगह जाता, लोगों को समझाता कि भाई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है प्रकृति के लिए, ऑक्सीजन चाहिए आपको। तो मुझे लगा कि मेरी बातें कैसे लोगों तक पहुंचेंगी जब मैं बड़ा बन जाऊंगा। उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पद चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो मुझे लगा कि यार एक्टर बनना चाहिए, क्योंकि एक एक्टर को सब फॉलो करते हैं, वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिनेमा का बहुत प्रभाव है। ये कौन से ईयर की बात है जब आप कर रहे हैं? 96। हाँ, सिनेमा लीड करता था इन्फ्लुएंस करने में। यस, सोशल मीडिया का ऐसा भी नहीं था उस टाइम पे तो। बिल्कुल, मतलब जो यदि हीरो आ गया, उसने जैसा हेयर स्टाइल रखा, सबने वैसा हेयर स्टाइल रखा। तो सिनेमा इन्फ्लुएंस करता था। तो मुझे लगा कि यार एक्टर बनना चाहिए। फिर एक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत होती है। लोग सोचते हैं एक्टर ऐसे ही बन जाता है, तो पढ़ाई मैं कर ही रहा था, तो मेरे काम आ रही थी। तो एक्टिंग की जर्नी में मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा। फिर मुझे एक सरकारी नौकरी मेरे फादर साहब ने दिलवा दी, तो गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ दी। मुझे लगा कि यदि मैं
ऑफिस जाऊंगा 10 लोग इधर जानेंगे, 10 लोग इधर जानेंगे, वही 20 लोग रोज जिंदगी में रहेंगे। अनुभव कैसे होगा अपना जब तक यात्रा नहीं करूंगा? तो मैंने फादर साहब को बोला कि पापा ये सब नहीं करना मुझे। तो मेरे पापा बोले क्या करना है? मैंने कहा एक्टर बनना है। बोले पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोला वो इतनी आसान लाइन नहीं है, बहुत स्ट्रगल ही है, हर किसी से सुनते ही है स्ट्रगल है, और तू क्यों ये सब सोच रहा है? बहुत पैसा चाहिए, बहुत सब कुछ चाहिए उसके लिए। मैंने कहा नहीं पापा, मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया से जाऊं ना तो मेरे पीछे हजारों की भीड़ होनी चाहिए। ये मैं तब के विचार बता रहा हूं, अब मेरे ऐसे कोई विचार नहीं है। तो हजारों की भीड़ चाहिए मुझे पीछे। मुझे बनना है अभिनेता। मुझे बहुत सारी बातें दुनिया से करनी है। वो बातें मेरी तब पहुंचेंगी जब मैं उस पद पर होऊंगा, उस जगह पर होऊंगा, तो नहीं तो मेरी बातें नहीं पहुंच पाएंगी लोगों तक। ये जुनून था जो शुरू हुआ। ये शुरू होकर के गंभीरता में बदल गया। मैं थिएटर करने लगा, मैं पढ़ने लगा। अब इधर क्या होता था कि कोई भी दोस्त आता अपनी शादी का कार्ड लेके कि मेरी शादी है, अंकल आप शादी में आना। तो पापा को लगता है यार ये डॉक्टर बन गया, ये इंजीनियर बन गया, मेरा बेटा एक्टिंग के पीछे लगा हुआ, अभी कहीं पहुंचा ही नहीं है, दिल्ली जाकर के थिएटर करके आ रहा है। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला एक दिन, भाई ये क्या है? मैंने कहा पापा देखो, सबने अपनी अपनी टिकट कटवाई है। किसी ने दिल्ली तक कटवाई, किसी ने आगरा तक कटवाई है, मैंने बंबई तक कटवाई है। तो ये दिल्ली आगरा वाले पहुंच गए हैं, मुझे थोड़ा लंबा जाना है। तो मेरी टिकट जो है लंबी कटी है। तो उतना समय तो लगेगा ना, क्योंकि मुझे चांद पे जाना है पापा, तो चांद पे जाने तक का समय तो मुझे लगेगा ना। मेरी ख्वाहिश ऐसी है कि सारी दुनिया मुझे देखे। तो इतनी ऊंचाई पर जाने का समय लगाऊंगा तभी तो चमकूंगा ना, तभी तो दुनिया देख पाएगी। पर मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा पापा जब ये सारी दुनिया मुझे देखेगी और आपको गर्व महसूस होगा। उस चीज का वादा कर सकता हूं, परिणाम का। सफर के बारे में आप मत पूछिए मुझसे। तो मेरे पापा ने कहा कि ठीक है भाई, वैसे तो ये डायलॉग है, अच्छा बोलने लगा है तू, पर ठीक है तू अपने सफर में रह। मेरे लिए प्राउड की बात क्या है सागर जी, मेरे फादर ने जब आखिरी सांस ली, उससे पहले जो मेरी बात हुई उनसे वीडियो कॉल पे, उनके लास्ट वर्ड जो मुझे थे वो ये थे कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। ये मेरी जीत है, यही मेरी मंजिल है। तो बहुत रेयर है। हाँ, ये मतलब जो मेरा उनसे वादा था और उनका जो विश्वास था वो दोनों पूर्ण हुए थे इस बात पर। तो मैं दिल्ली में थिएटर किया, थिएटर करके बॉम्बे पहुंचा 2005 में। बॉम्बे पहुंचने का कारण सिर्फ इतना था क्योंकि जो मेरी वाइफ है आज, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी उस समय। तो और मेरी दादी माँ एक्सपायर हुई थी, तो सोनीपत में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ से बहुत प्यार करता था मैं। तो उन्होंने फर्स्ट वैलेंटाइन डे पे मुझसे गिफ्ट मांगा था कि आप एक्टिंग को प्यार करते हो, मैं चाहती हूँ आप हमेशा के लिए यहाँ से मुंबई चले जाओ। ओके। तो मैं 13 तारीख को सोनीपत से चला था, 14 को मुंबई पहुंच गया था वैलेंटाइन डे, फर्स्ट वैलेंटाइन डे। तो मुंबई में ऐसे जाना हुआ मेरा। इस बीच में जो सबसे बड़ी बात इस सफर में रही, जो बूस्ट होता है ना, आपको एक बूस्ट चाहिए होता है लाइफ में, के लिए, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आप कितने भी हिम्मत वाले हो और कितने भी बड़े सपने देखते हो, आप जैसे उठते हो ना वैसे गिरते भी हो, ठहरते भी हो, रुकते भी हो। बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में। हाँ, हर एक की लाइफ में आते हैं। तो वहां मेरे भाइयों ने मेरा बड़ा साथ दिया। धीरज ने लगा लो कि उसकी जिंदगी का सपना, मतलब वो तो जो कर रहा है, उसकी जिंदगी का सपना ये था कि मैं सफल हो जाऊं। तो इस सफलता में उसका बड़ा योगदान है, मेरी पत्नी का बड़ा योगदान है। भाई दूसरे भाई के लिए सोच रहा है। हाँ, उसका ड्रीम ही है कि मेरा भाई सफल हो जाए। हाँ। तो और मेरे बड़े भाई ने बहुत साथ दिया, मेरी पत्नी ने बहुत साथ दिया, मेरी मम्मी ने बहुत साथ दिया, मेरी फैमिली ने, मतलब मेरी छोटी बहन ने, मतलब मेरे परिवार ने मेरा ऐसे साथ दिया कि मतलब सब ने अपने कंधे पे उठा करके रखा मुझे कि हमें इसको ऊंचा बनाना है। सब अपने अपने काम में सक्षम है, सब अपने अपने काम में निपुण है। तो मुझे पहली बात तो ईश्वर ने ऐसा परिवार दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो मेरे सपनों में कहीं भी
अड़चन ना आने देने वाला परिवार था। आमतौर पे मैं कहानियां सुनता हूँ कि मेरी इच्छा थी लेकिन मेरे परिवार की मजबूरियां थी। यहाँ जब मैं अपने घर से निकलता हूँ, मैं अपने दादाजी को बोलता हूँ कि बाबा मुझे एक्टिंग के लिए जाना है, बम्बई जाना चाहता हूँ, तब मेरा चलता हुआ शहर का, सोनीपत का चलता हुआ रेस्टोरेंट था जो बहुत नामी गिरामी था, बहुत चलता हुआ रेस्टोरेंट था। तो मैंने दादाजी को अचानक से जाके बोला, क्योंकि जब मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला था बम्बई चले जाओ, तो मैंने दादाजी से जाके पूछा कि मैंने कहा मैं बम्बई जाना चाहता हूँ एक्टिंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि जाओ। तो मैंने कहा लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट कौन संभालेगा? तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं होते तो कौन संभालता? तुम्हारी जिंदगी है, अपने तरीके से जियो। कोई चीज इसलिए तुम्हारे रास्ते में नहीं आनी चाहिए कि तुम्हें लगे जिंदगी के आखिरी मोड़ पर जब तुम दुनिया से जाओ, तुम्हें लगे कि काश मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता। तो उन्होंने कहा था कि जब भी दुनिया से जाओ ना बेटा, तो चेहरे पर वो शांति होनी चाहिए कि मैंने वो सब किया जो मैं चाहता था। एक्सप्लॉइट ऑल पॉसिबिलिटीज। तो इसलिए तुम वो करो जो तुम चाहते हो। तो मुझे ऐसा परिवार मिला सर, इसलिए मैं एक्टर बन पाया, इसलिए मैं वहां पहुंच पाया। उसके बाद बॉम्बे पहुंचा। बॉम्बे पहुंच के मुझे सबसे पहली फिल्म राम गोपाल वर्मा ने दी। सबसे पहला टीवी शो, कौन सी फिल्म थी वो? गो। ओके। सबसे पहला टीवी शो दिलीप कुमार साहब के यहाँ, सायरा बानो जी दिलीप साहब के यहाँ मैंने किया। उसके बाद सफर चलता रहा। पहुंचते पहुंचते सफर हीरा मंडी तक पहुंचा। अभी लास्ट आपकी मूवी हीरा मंडी थी। तो मैंने, मतलब मेरी लिए प्राउड मोमेंट है ये कि मैं शायद हिंदुस्तान का पहला एक्टर हूँ जिन्होंने संजय लीला भंसाली जी के साथ 4 प्रोजेक्ट किए। हाँ, पद्मावत, हीरा मंडी, गंगूबाई, हाँ। और अभी लव एंड वॉर। अभी कौन सी? लव एंड वॉर। लव एंड वॉर, हाँ, आने वाली है। आने वाली। ये कब आ रही है? ये शायद नेक्स्ट ईयर आएगी। माय गॉड। संजय लीला भंसाली, मतलब बॉलीवुड के लीडिंग डायरेक्टर्स के साथ आप 4 फिल्में कर रहे हैं। हाँ सर, मैं 4था प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उनके साथ, और वो ऐसा बोलते हैं कि मैं उनका लक्की चार्म हूँ। ऐसा? हाँ, तो और ऐसा बोलते हैं वो सबके बीच में। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने सपने को जहाँ से लेके चला था, उस सपने में, उस सफ़र में मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। और मेरी लाइफ में जितने भी मैंने काम किए आज तक, जितने भी मैंने एक्टिंग में काम किए, वो सारे बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ किए, जो इंडिया के नामी गिरामी डायरेक्टर्स हैं। जो काम मैंने किया है ना, मुझे उस पर प्राउड है कि मैंने जितने किरदार मैंने किए, उन सब पर मुझे प्राउड है कि मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत सारा कुछ नहीं करना था लाइफ में। मुझे ऐसा नहीं कि बल्क में काम करना है, मैं शूटिंग पे 30 दिन महीने में होते हैं तो 35 दिन शूटिंग पे रहूं, वैसा नहीं करना था मुझे। ऐसी मेरी इच्छा भी नहीं थी। मेरी इच्छा थी कि मैं जो काम करूं ना, वो काम बेहतरीन करूं, कम करूं लेकिन बेहतरीन करूं। तो मैंने सारे किरदार, मुझे ईश्वर ने जितने किरदार दिए, आप कोई भी मेरा काम उठा करके देखोगे ना एक्टिंग में, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि किरदार रिपीट नहीं हुआ है कहीं पे। बड़ी डिफरेंट शेड के साथ काम किया मैंने हर जगह। मुझे मिले वैसे किरदार कि हर बार एक, और हर कलाकार को ये चीज़ चाहिए होती है कि उसको हर बार एक नया किरदार मिले, वो बंधे ना किस चीज़ में। मैं यदि क्राइम पेट्रोल के 300 एपिसोड मैंने किए हैं, यदि मैं उनमें सब में विलन रहा हूं तो हर बार एक अलग तरह का विलन रहा हूं। यदि मैंने एक फ्रीडम फाइटर के लिए हीरा मंडी काम किया तो वो किरदार मैंने उससे पहले कभी नहीं किया। वो कमाल का किरदार है। हामिद जो मैंने हीरा मंडी में प्ले किया, कमाल का किरदार है। उससे पहले मैंने, अभी एक फिल्म मेरी है चिड़िया, वो आने वाली है, तो उसमें 1 घंटा 30 मिनट की फिल्म है, 60 मिनट अकेला हूं मैं उसमें। ओके। तो बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत कमाल, काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं उसको। तो वो आने वाली है। एक और फिल्म वर्चस्व आने वाली है। ओके। तो मुझे इन सब चीज़ों की बात ये बताइए कि आपने बोला कि आपको सपोर्ट करने के लिए परिवार हमेशा साथ रहा। हाँ। भाई ऐसा मिला जो आपके लिए सपने देखता था। आप बॉलीवुड के संजय लीला भंसाली के साथ 4 फिल्में कर रहे हो। शुरुआत से आपको बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, अलग अलग रोल्स आपने किए। तो ये सब चीज़ें जो मिली हैं, आपकी किस्मत की वजह से आपको मिली, या आपको लगता है कि आपने ये सब हासिल किया अपनी मेहनत से? सर एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये बहुत सही प्रश्न है आपका, और इस पर बहुत सारे लोग बातें करते हैं। मैंने सुना भी है, और लोगों के मन में ये प्रश्न होता है। सर इस दुनिया में सिर्फ वही होता है जो आप सोचते हैं। बट माँ बाप अच्छे मिलना हम थोड़ी सोचते हैं। बिल्कुल सोचते हैं सर। आपने एक इच्छा यूनिवर्स को बोली, आपके मन में एक इच्छा आई कि मुझे ये बनना है। यदि आपके उस
जो बनने की जो इच्छा है ना उसमें शिद्दत होगी ना, सच्ची शिद्दत होगी, आपने सच में उसे पुकारा होगा ना उस चीज को जो आप बनना चाहते हो, तो आप यकीन मानना पूरा यूनिवर्स आपके उस कार्य को पूरा करने में लग जाता है सर। ये फैक्ट है सर। फिर उसमें आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके भाई बंधु, आगे से आगे चीजें। आप सोचिए, मैं इस चीज को बड़ा सिंपल तरीके से लेता हूं। एक बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको, कई साल पहले की बात है। मेरे कई दोस्तों ने मुझे बोला, यार तू इतना बढ़िया एक्टर है, इतना बढ़िया काम करता है। मेरा काम हमेशा तारीफ की है लोगों ने मेरे काम की, और मैं बड़े दिल से करता हूं अपना काम। तो इतना बढ़िया एक्टर है, इतनी बढ़िया काम करता है, तेरे को यार एक अच्छा ब्रेक मिलना चाहिए, अच्छा कहीं काम मिलना चाहिए, अच्छा किरदार मिलना चाहिए। तो अब क्योंकि हम इंडस्ट्री में गए हैं सोनीपत से, हमारा कोई बैकग्राउंड है नहीं, कोई जानता पहचानता है नहीं, तो हमें तो अपना सफर खुद से शुरू किया है, खुद से ही मेहनत कर रहे हैं। आसान नहीं है, वहां पर लाखों लोग रोज पहुंचते हैं मुंबई एक्टर बनने के लिए, इतना आसान भी नहीं है वहां तक पहुंचना। और फिर वो ऐसा सपना है कि मतलब आपको लाखों करोड़ों दिलों पर राज करना है, कैसे इतना आसान हो सकता है? असंभव सी बात है। तो आपने सपना ही इतना ऊंचा देखा, तो वो सपना मैं देख रहा हूं, लोग मेरे से बोल रहे हैं कि यार तुझे वैसा मिलना चाहिए था। तो मैंने कहा कि देखना, एक दिन आएगा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर मुझे लॉन्च करेगा। वही हुआ सर। इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर ने एशिया की सबसे बड़ी सीरीज में, सबसे महंगी सीरीज में, और वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स पर, एक बेहतरीन और शानदार किरदार, लीडिंग कैरेक्टर, जिसकी मैं सच बताऊं, आज तक मुझे बड़ा प्राउड फील होता है इस बात को कहते वक्त, आज तक आपने जितना काम देखा होगा उस हीरा मंडी में, स्पेशल मेरी एंट्री देखिएगा सर, उस एंट्री को भी बड़ा सुंदर सजाया गया है। और मैं कहता हूं उस किरदार के अंदर मुझसे बड़ा योगदान संजय लीला भंसाली जी का है। उन्होंने उस किरदार से, वो अपने हर किरदार से इतनी मोहब्बत करते हैं, मतलब वो इतनी मोहब्बत करते हैं हर किरदार से, उसको बना देते हैं जैसा, मतलब जैसा उन्होंने सोचा है। और ये ईश्वर की कृपा है कि मैं उस पे खरा उतरा, जो बरसों की मेहनत थी वो तपस्या काम आई वहां पर। तो ये सर मैंने यूनिवर्स को बोला था, मैंने दोस्तों को बोला था। यदि भाग्य काम कर रहा होता तो सर, भाग्य तो जब मैं 2005 में मुंबई गया था तभी काम कर लिया होता ना, कुछ तो कर लिया होता ना सर। भाग्य नहीं, पहले आपकी ख्वाहिश, आपकी इच्छा, शिद्दत से। ईश्वर क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि भाई मैं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, सब कुछ दे सकता हूं तुझे, सब कुछ। तू अपना पात्र तो बड़ा कर, तुझे क्या चाहिए, अपनी इच्छा तो रख। तो भगवान ने तो एक खुली छूट दे रखी है हमें, यूनिवर्स ने खुली छूट दे रखी है हमें। तू मांग तो तू क्या चाहता है, तेरी इच्छा तो बड़ी रख। आप देखना, एक बात मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप दुनिया में 100 लोगों से मिलना, 100 लोगों में हर तबके के व्यक्ति से मिलना, एक छोटे से, एक बड़े से, एक मिडिल क्लास से, एक लोअर क्लास से, एक अपर मिडिल क्लास से, एक हायर क्लास से, मतलब ये क्लासेस सिर्फ रिचनेस की वजह से बटी है, मेरी नजर में सब एक समान है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए बात कह रहा हूं। तो आप उनसे मिलना, उनके विचार और उनकी इच्छाएं जानना। सर हर एक की इच्छा है ना, जहां पर वो है ना उसी तक सीमित है। आप एक छोटे दुकानदार से पूछोगे कि भाई क्या इच्छा है, कितना कमाना चाहता है दिन में, बोलेगा सर आज 5,000 की बिक्री हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। इतना ही बोलेगा सर, वो 50 लाख नहीं बोलेगा सर। क्योंकि वो 50 लाख कब बोल सकता था, जब उसने 50 करोड़ का माल दुकान में भर रखा होता। और पहली दुकान ये है सर, दिमाग है, दिल है सर। पहले तो सोच। भगवान तो कहता है मैं सब कुछ देना चाहता हूं तुझे, मैंने तुझे भेजा इस प्लेनेट पे घूमने फिरने के लिए। और जब, एक बात बताओ सर, छोटी सी बात है, उसने इतना बड़ा सूरज बना दिया जो सदियों से चल रहा है। एक ऐसा, मतलब आज हम किताबों में पढ़ाते हैं कि एडिसन ने बल्ब बनाया, 99 फॉर्मूले फेल हो गए थे, एक फॉर्मूला पास हुआ, 99 से उन्होंने, उनकी कहानियां बताते हैं हम, किताबों में पढ़ाया जाता है सर। सर वो बल्ब फ्यूज हो जाता है सर, साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में। सर वो फ्यूज नहीं हो रहा है, उसकी बात हम कभी करते ही नहीं है, कहीं नहीं पढ़ाते उसके बारे में। बरसों से चल रहा है सर, कभी फ्यूज नहीं हुआ, कभी डिम नहीं हुआ। सर उसने इतनी खुली छूट दे रखी है, तो सर भाग्य कहां है?
विश्वास है सर, और कुछ नहीं है सर। मैं बताऊं, लोग कहते हैं ना, देखो बड़े इस बात से बड़े लोग त्रास करते हैं मुझसे, इस जो मैं बात बोलने वाला हूं, पर ये सच है, उसको स्वीकार भी करते हैं वो लोग, कहें ना कहें वो एक अलग बात है। हम बात करते हैं कि यार मेरा ये ग्रह खराब हो गया, ये यहां कुंडली खराब हो गई, ऐसा खराब हो गया, वैसा खराब हो गया, ये सब बातें करते हैं, है ना। लोग परेशान रहते हैं, आधा, मैं बताऊं, आधा जीवन तो इसी चीज में चला जाता है कि उस ग्रह को शांत करने में और इसको अशांत करने में। और यही सोच का कारण है कि आज एस्ट्रोलॉजी की बाढ़ आई हुई है। मैं बड़ी नॉर्मल बात कर रहा हूं सर, कि होता है हर आदमी, मतलब थोड़ा सा जीवन में व्यथित हुआ, दुखी हुआ, तो तुरंत भागा कुंडली लेकर के। और अच्छा, उसकी सेटिस्फेक्शन वहां भी नहीं है, जिससे उसने पूछा वहां भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो बोलेगा नहीं यार ये अच्छा नहीं बता रहा, वो जो महंगे वाला है ना वो ज्यादा अच्छा बताएगा, उसके लिए पैसे कलेक्ट करेगा, वो महंगे वाले के पास जाएगा। सर मैं ये कह रहा हूं, जब वो छोटे से थे ना, मेरे कन्हैया छोटे से थे सर, पूरा ब्रह्मांड मुख के अंदर था सर, ग्रह नक्षत्र जिसके पैरों में पड़े रहते हैं सर, वो ये छुट्टी देता है कि तुम बोलो क्या चाहिए तुम्हें। और हम कहां मांग रहे हैं सर, हम ग्रह नक्षत्रों में उलझे हुए हैं, हम यहां वहां मांग रहे हैं। आप बड़े सिंपल सी बात मैं बताता हूं, यदि आप बहुत धनी हो, बहुत पैसे वाले हो, बहुत रईस हो, आपका बच्चा छोटा हो और आपका बच्चा जाके पड़ोसी से मांगे, आपको कैसा फील होगा? अच्छा नहीं लगेगा। उसको भी नहीं लगता सर, उसको भी नहीं लगता। वो कहता है मेरे पास आओ, वो कहता है कि मेरे संपर्क में रहो। हम जब दुनिया में आते हैं ना सर, बड़ी सिंपल बात बता रहा हूं कि हम, मेरा एक चीज पर बहुत प्रगाढ़ बिलीव है, यदि हमारे सोचने से कुछ होता ना सर, तो आप कहीं और होते और मैं कहीं और होता। यदि मैंने ऐसा सोचा था 20-25 साल पहले, है ना, आपने भी कुछ सोचा होगा 20-25 साल पहले। सर हमें बड़ी ईमानदारी से अपनी हर मोमेंट को जीना है, बस इतना ही काम है हमारा, इससे ज्यादा काम नहीं है सर हमारा, कोई भी काम नहीं है। हर मोमेंट को बड़ी ईमानदारी से जीना है, बड़ी शिद्दत से जीना है हमें, इतना ही काम है हमारा। सर हमारे पैदा होने से पहले हमारी मां के स्तनों में हमारे हिस्से का दूध आ जाता है। वैसे कभी नहीं आता, वो तभी आता है जब हम जमीन पे आने वाले होते हैं, है ना। हमारे लिए माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब हमारे आने से पहले तैयार किए जाते हैं, ताकि मेरा बच्चा धरती पर जाकर के अकेला महसूस ना करे, मेरा बच्चा घबराए ना कि इतने बड़े प्लेनेट पे अकेला क्यों आ गया। सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं आपके लिए, उससे पहले इस पूरी प्रकृति ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, नली नाले, झरने, पक्षी, सब बना रखा है। इस बात को यदि हम सोच लें और मान लें तो सर जीवन इतना सरल और इतना सहज है। आपका कभी मन करता है सागर साहब कि आप बड़ी आजादी के साथ ऐसे उड़ पाएं आसमान में? हाँ करता है, हैं? सिर्फ मन ही करता है ना सर, उड़ते तो नहीं है ना। नहीं उड़ते हैं। लेकिन सर मैं आज आपको एक बात बताता हूं। एक बार एक ट्रक से है ना एक अनाज की बोरी गिर गई, बोरी गिर गई, बोरी फट गई, ट्रक वाले को पता नहीं लगा, ट्रक वाला चला गया। थोड़ी देर बाद वहां पे एक चिड़िया आई, चिड़िया ने दाने चुगे, कौवा आया, कौवे ने चुने, कबूतर आया, कबूतर ने चुगे, डिफरेंट डिफरेंट पक्षी आए, सब ने दाने दाने चुगे और चुग करके जो चोंच थी उनकी 4-5 दाने लिए अपने लेकर के चले गए, उड़ने लगे। एक इंसान आया सर, उसने सबको भगाया और सारी बोरी समेट ली और वो लेके चला गया। सर ये जो बर्ड्स थे ना, ये क्या कर रहे थे, इनको प्रेजेंट मोमेंट में जितनी आवश्यकता थी उतना ही ले रहे थे, और ये अपने कल की चिंता कर रहा था जिसको पता ही नहीं कि कल है भी कि नहीं। ये सब बटोर रहा था। इंसान क्या बटोरना चाहता है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और क्यों बटोरना चाहता है। बचपन से पढ़ता है, बचपन से सीखता है, भाई कफन में जेब नहीं होती है, कहां लेके जाओगे। कहां लेके जाना है।
और किसके लिए जोड़ रहे हो? आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके भाग्य से, आपकी मेहनत से चल रहे हैं। जिसके दूध की व्यवस्था उसने बिना आपसे पूछे कर रखी है, आप कौन होते हैं उसका जीवन देने वाले, उसको चलाने वाले? कौन है आप? ट्रू। भैया एक सफर है, ये बड़ा खूबसूरत सफर है, इसको एंजॉय करो, इसमें आनंद में रहो, खुश रहो। बड़ी सुंदर एक बात बताता हूं मैं आपको, मैंने उसमें कुछ ऐड किया अपनी तरफ से, सोचा उसको। रमन्ना महर्षि की बात है। रमन्ना कहते हैं कि जिंदगी को एक सफर की तरह लो। आपकी सीट रिजर्व होती है, टिकट रिजर्व होती है, आप जाके ट्रेन में बैठते हैं, आप ट्रेन में बैठे, आपने जो आपकी रिजर्व सीट है आप जाके बैठे उसमें। अब आपने अपना सामान एडजस्ट किया। अब जब सामान एडजस्ट किया तो फिर थोड़ी देर बाद आप सामने वाले से इंट्रोड्यूस हुए, बोले, बातचीत हुई, अपने बारे में बताया, उनके बारे में जाना, खाना भी शेयर हो गया। उसके बाद रात हुई, आपने आराम से आप भी सोए गुड नाइट बोल के। सुबह स्टेशन आया, आपने बाय बाय किया, आप अपने स्टेशन पे उतर लिए, या उसका आया तो वो उतर लिया। पूरी रात में क्या आपने जानने की कोशिश की कि गाड़ी कौन चला रहा है? नहीं, कभी नहीं। नहीं ना। आपको पता ही नहीं है उसका नाम। आपको ये भी नहीं पता है कि वो होश में चला रहा है या बेहोशी में चला रहा है, शराब पी के चला रहा है, पिछली रात जागा हुआ है या सोया हुआ है। आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, और आपने अपना जीवन सौंप दिया उसको, और फिर भी सफर का आनंद लिया। सर यहां तो आप जानते हैं कौन चला रहा है, तो आनंद क्यों नहीं ले रहे? यहां तो संपूर्ण आनंद लेना चाहिए, वहां तो आप जानते ही नहीं है। ट्रू। अब इस बात में थोड़ा सा जो मैंने ऐड किया, जो मैंने सोचा, मुझे बड़ी सुंदर बात लगी है, बहुत प्यारी बात लगी। अब मैं इसको ऐसे देखता हूं कि आपने रिजर्व सीट ली, सीट लेकर के आप बैठे, जाकर के आपने सामान जो है वो एडजस्ट किया। अब यहां पर दो तरह के लोग होते हैं। आपने सामान एडजस्ट किया, सामने वाले से इंट्रोड्यूस हुए, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आप हमेशा अपना बेस्ट बताते हैं सामने वाले को। सर पूरी जिंदगी आप नकली होते हो, क्योंकि पूरी दुनिया को आप अपना बेस्ट ही साबित करने में लगे हुए हो। पूरी जिंदगी यही काम करते हो आप। बिल्कुल। सर आप अपने वस्ट से इतना डरते हो कि आप अपने आप से भी नहीं कह पाते हो। तो आप सुधार कैसे करोगे? क्योंकि आप तो इग्नोर कर रहे हो उसे। इनफैक्ट सेल्फी में अगर कोई खराब सेल्फी आ जाए तो हम डिलीट कर देते हैं उसको। हाँ, जिस फोटो हम खराब तो देख रहे हैं आप उसको कितने रखना ही घबराए नहीं। हुए हो, तो आप सुधार कैसे करोगे? आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो। आप बातों में बेस्ट रहना चाहते हो, बेस्ट होना नहीं चाहते। तो आप क्या करते हो? अब सामने वाले को अपना बेस्ट बताते हो, सामने वाला भी अपना बेस्ट बताता है, भाई मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं ऐसे, इधर मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं ऐसे। अब आप एक दूसरे का नंबर शेयर किया, खाना शेयर किया, ये सब हुआ। अब क्या हुआ कि रात आ गई, आपने आते ही सबसे पहला काम क्या किया था? सामान एडजस्ट करने का, है ना? ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको जीवन का, सामान एडजस्ट करने का। सर आपकी सीट भी रिजर्व थी, ठीक है, सामान भी आपको एडजस्ट करने के लिए स्पेस मिला था, लेकिन सर पूरे सफर में सामान आपके सर से नीचे उतरा ही नहीं, क्योंकि बार बार उठकर झांकते रहे कि अटैची ठीक ठाक रखी है, ब्रीफकेस, जूते ठीक रखे, कोई उठा के तो नहीं ले गया। चद्दर भी जो ट्रेन में मिलेगी वो भी पूरी ढाक देंगे, दिखना नहीं चाहिए, अरे चद्दर के पीछे छुप गया वो, मतलब एक चद्दर दीवार बन गई आपकी, एक छोटी सी चेन से उसको बांध देंगे, एक छोटे से ताले से, मतलब ये इसको रोके रखेगा। पूरी व्यवस्था करनी है कि सामान कोई ले ना जाए, है ना? किस सामान की बात कर रहे हो आप? क्यों सर पे बोझ उठाए घूम रहे हो? सफर का आनंद लो ना। और एक आदमी ऐसा होता है सर, जिसको हम अपनी भाषा में अपने तरीके से संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ज्ञानी विद्वान कहते हैं, साधु कहते हैं। सर उसे सामान की कभी फिक्र नहीं होती, ना उसको सामान की कीमत से वास्ता होता कि वो कितना महंगा और कितना सस्ता है। वो सिर्फ सफर का आनंद ले रहा होता है, और वो सबको यही बता रहा होता है कि सफर का आनंद लो, सफर का आनंद लो।
सर नहीं समझ में आता, बस यही समझना है, सफर का आनंद लेना है सर। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं। हम्म, मतलब जितने लोग जुड़े हैं बहुत डीपली उसको समझने की ज़रूरत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये मुझे किस-किस तरीके से काम कर सकता है, इसको मैं कहाँ-कहाँ फ़ायदा उठा सकता हूँ। हर चीज़ गहन अध्ययन और हर चीज़ से सावधानी बरतना है। इससे इतना ही बात करना है, इससे इतना ही मिलना है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि चालाक बहुत है वो, दिमाग बहुत है, लेकिन कहीं पहुँच नहीं पाते। सर एक बात बताओ, चालाकी से और दिमाग से कुछ होना होता तो सर चौसर का खेल जो है ना वो दुर्योधन ने जीता था, हुँ, और पूरी जिंदगी चालाकी की थी, चालाकी की पराकाष्ठा थी वो, हुँ, है ना। हुँ, 18 दिन लगे सर, सिर्फ 18 दिन इतिहास पलटने में, नामो निशा खत्म हो गया। क्योंकि इधर जो व्यक्ति था ना वो सरलता से चल रहा था, हुँ, साधारण तरीके से चल रहा था, विश्वास से चल रहा था, अपना कर्म ईमानदारी से कर रहा था जो उसके हिस्से आया था। हुँ, वो अर्जुन था सर, वो इतना अच्छा इंसान था सर। आप देखो भगवान ने बहुत कुछ सिखाया है सर। आप देखो मैं हर चीज को जोड़ के देखता हूं, वो 125 साल जो ठाकुर जी रहे हैं ना धरती पर, वो 125 साल बहुत महत्वपूर्ण है सर। आप देखो अर्जुन जितना अच्छा इंसान कौन कहां होगा, कि अर्जुन, कई बार लोग बोलते हैं ना यार जितने अच्छे इंसान होते हैं ना उनके जीवन में बड़ी तकलीफें होती हैं। नहीं होता है ऐसा, मैं नहीं मानता। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं हाँ, ना हाँ, इस बात हाँ, को। मैं आपको बोल रहा हूं सर, अर्जुन जितना अच्छा इंसान, कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, हाँ, पहला दिन है, भगवान को बोलता है कि प्रभु, तब तक तो जानता ही नहीं था ये भगवान है, हुँ, तब तक तो एक मित्र के तौर पे हुँ, जानता था। हुँ, बोला कि माधव मध्य में ले चलो, मध्य में चले गए, क्योंकि सारथी थे कृष्ण, जहां कहते वहां लेके जाना था। मध्य में चले गए, बोले कि मैं देखना चाहता हूं कौन कौन युद्ध करने आया है। तो सामने देखा पिता में भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, दुर्योधन खड़ा है, कर्ण खड़ा है, महारथी खड़े हैं। उस समय के भारत के सबसे बड़े महारथी उस मैदान में थे, हुँ, सबसे बड़े वाले। और सब इसके विपक्ष थे। हुँ, जहां कहा जाता है कि अर्जुन ने एक बार ये कहा था कि सब मेरे खिलाफ हैं प्रभु माधव, और ठाकुर ने कहा था पर मैं तुम्हारे साथ हूं पार्थ। तो ये चाहे दुनिया पूरी खिलाफ हो, पार्थ के साथ कृष्ण थे। तो अब ये देखो कि अर्जुन क्या कह रहा है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हुँ, अर्जुन कह रहा है कि माधव वापस चलो, मुझे युद्ध नहीं करना। जिस आदमी को जिंदगी भर त्रास दिया गया, जिंदगी भर तकलीफें दी गई, एक राजा का बेटा होते हुए जिंदगी भर जंगलों में अपनी मां के साथ, अपनी पत्नी के साथ भटका है, वो बार बार अपमानित किया गया, जिसकी पत्नी को भरी सभा के अंदर चीरहरण करने का प्रयास किया गया, ये वो लोग सामने खड़े हैं जिन्होंने इतना पाप किया है, पूरी जिंदगी नरक बना के रखी है अर्जुन की। उनके प्रति भी अर्जुन क्या कहता है कि प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना, अपने हैं ये अपने हैं, इनको मारने के बाद यदि तीनों लोगों का साम्राज्य भी मुझे मिल गया हुँ, तो कोई फायदा नहीं है प्रभु, वापस चलो। सर जिस दिन आप इतने सरल हो जाओगे ना, उस दिन आपका रथ श्री कृष्ण हाकेंगे। हुँ। ये बहुत बड़ा चैप्टर है सर। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है। जी। अर्जुन सीधे थे, सरल थे, इसलिए भगवान उनके साथ थे। लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ कि दुनिया में ना कोई भी आदमी, हर आदमी अपने आप को सीधा ही समझता है, अच्छा ही समझता है, ईमानदार ही समझता है, कितना भी बड़ा बेईमान क्यों ना हो। वो कहेगा मैंने तो ज़िंदगी भर लोगों को दिया है, मेरे साथ लोग ठगते हैं। अच्छे आदमी के साथ हमेशा गलत ही होता है। आप कितना भी खराब इंसान हो, सर कभी वो नहीं मानता कि मैं खराब इंसान हूँ। हर घटिया से घटिया आदमी अपने आप को अच्छा ही मानता है। तो कैसे ऐसे लोगों को तसल्ली दिया जाए कि भाई तू खराब है, इसलिए तेरे साथ बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग के साथ भगवान खराब करता है। सर अभी हमने बात की ना हुँ, कि अपना वर्स्ट कोई जानना नहीं चाहता, उसको इग्नोर करता है, सिर्फ अपने बेस्ट को प्रेजेंट करता है, और वो बेस्ट जो है ना, क्योंकि वो है नहीं, हुँ, वही माया जाल है। वो आपको इतना उलझाए हुए है कि आप सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाते। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं आईने में खूबसूरत दिख रहा हूं, हुँ, वो कौन सी खूबसूरती देख रहा है उसे भी नहीं पता। वो शारीरिक खूबसूरती देख रहा है, आत्मिक खूबसूरती देख रहा है, क्या देख रहा है वो उसे भी नहीं पता। तो हर आदमी इस मायाजाल में उलझा हुआ है।
भगवान तो यही कहते हैं ना, ये माया है मेरी। और यही माया है। इस माया से परे निकलोगे तभी तो मुझे पहचान पाओगे ना, तभी तो मुझ तक आ पाओगे। इस माया से परे निकल पाओगे तभी तो हो पाएगा वैसा। सर मैं आपको एक बात बताता हूं, आज आपने ये बात छेड़ी। मेरे YouTube चैनल पे मैंने जितने अनुभव सुनाए हैं लोगों के, वो आज के युग के लोग हैं। वर्तमान स्थिति में वो लोग हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, पूरी आस्था रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, और भगवान उनको दर्शन देते हैं या कोई ऐसी अनुभूति करवाते हैं जिसको हम आम भाषा में चमत्कार कह सकते हैं। तो मैं उनके रियल इंसिडेंट सुनाता हूं अपने चैनल पे। तो अब ये वो लोग हैं जो सरल हैं। मैंने एक चीज देखी है, ईश्वर को पाने के लिए जो मेरा पर्सनल, मैंने कहा ना कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं अपने अनुभव के लिए यात्रा कर रहा था अपने जीवन में। मेरा अनुभव क्या है, तो मेरे अनुभव की यात्रा के दौरान ऐसे ऐसे पड़ाव आए, तो इन लोगों को देख करके मुझे लगा कि सरलता कितनी जरूरी है। मैं आपको एक बड़ी साधारण सी एक छोटी सी स्टोरी है, रियल। लीला दीवान करके एक भक्त है, ठीक है, जोधपुर में। सर उनके पति जो है वो बैकुंठ धाम चले गए थे। कोरोना काल का समय था, उनका घर में बेटा और वो थे। मतलब हो सकता है बहुत ना समझ में आए, वैकुंठ मतलब वो दुनिया से चले गए थे। तो बेटा और माँ दोनों घर में रहते थे। एक पड़ोस की महिला आ जाती थी तो उनके साथ वो कीर्तन कर लेती थी माँ। और ये बात कोरोना काल की चल रही है, जब कोई कहीं नहीं जा सकता था। तो वो लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करती, उन्हीं से बातें करती। अब क्योंकि पति थे नहीं तो सारी बातें उन्हीं से करती थी, और लड्डू गोपाल के साथ ही सोती थी अपने बेडरूम में। अब जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो मैं सच बता रहा हूं, जब आप नियम जब तक फॉलो करते हो जब तक प्रेम नहीं होता है, जब प्रेम हो जाता है ना तो सारे नियम टूट चुके होते हैं, क्योंकि वो प्रेम है, उसके बीच में कुछ नहीं है फिर। तो वो अपने बेडरूम में ही लड्डू गोपाल को लेकर के, अपने ठाकुर जी को लेकर के सोती थी। एक दिन हुआ यूं कि वो रात में टीवी की ट्रॉली के पास उनका बेड पे उनको बिठा करके और रख के भूल गई और जाके बेडरूम में सो गई, और थकी हुई थी, सो गई। सुबह बेटा उठा, बेटे का काम था सुबह घर में झाड़ू पोछा करना। सुबह बेटा उठा, बेटे ने उठ के माँ को जाके बोला कि माँ थोड़ा सा ध्यान रखा करो, घर में कैसे कैसे पैर कर देते हो यार, कीचड़ के पैर कर रखे हैं मिट्टी के, मुझे सफाई करनी होती है, थोड़ा ध्यान रखा करो माँ। तो आपकी जो सहेली भी आए तो उसको बोल दिया और चप्पल बाहर निकाले, इस तरह से मतलब। तो माँ ने कहा कहाँ पैर हो गए बेटा, मैं तो सारे साफ पैर है, कहाँ हो गए, कहाँ बात कर रहा है, तो दिखा मुझे। तो देखने गई। अब बेटे ने तो दूर से देखे थे। जब माँ पहुंची तो टीवी की ट्रॉली से लेकर के बेडरूम तक छोटे छोटे पैरों के, हल्दी और चंदन के पैरों के मिट्टी के निशान थे, हल्दी और चंदन के। बेडरूम तक, टीवी की ट्रॉली से बेडरूम तक, और वो टेबल के नीचे से गए हुए पैरों के निशान। ठीक है, उन्होंने मुझे फोटो भेजा। सर आज कोरोना को 5 साल बीत गए, 5 साल से फर्श नहीं धोया है सर, 5 साल बीत गए हैं सर। वो कृष्ण के पैरों के निशान है। उस दिन वहां नहीं सुलाया था तो खुद सोने चले गए थे। ये सच्ची घटना है? ये सच्ची घटना है सर। आज भी आप जोधपुर जाइए, पूछिए, लीला दीवान जी का घर शास्त्री नगर में है शायद, आप जाके दर्शन करके आइए। ओह, मैं आज की बात करता हूं सर, आज के अनुभव, आज जो वर्तमान में जो चल रहा है, जो लोगों ने देखा है। एक भक्त हैं सोनम वालिया, आई थिंक उनका नाम है, ठाकुर जी के अनन्य भक्त है। तो अपने पतिदेव के साथ केदार बाबा से मिलने चले गई, केदारनाथ। तो अब क्योंकि आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, भगवान पर विश्वास है, भगवान से प्रेम है, तो पति के साथ गई केदार बाबा के दर्शन करने। केदार बाबा के जब दर्शन करने गई तो वहां पर फूल के रूप में सबको प्रसाद मिल रहा था, फ्लावर्स देते हैं ना मंदिर में जैसे, तो इनको भी मिला। इनको क्या मिला? क्या मिला? सबको फूल मिल रहा था, इनको तुलसी मिली। तो ये बड़ी हैरान हो गई कि महादेव के यहाँ तुलसी का क्या काम? बेलपत्र होता, फूल होता, तुलसी कहां से आई, वो भी केदारनाथ में। तो विचलित होकर इन्होंने अपने पति से पूछा कि भाई तुलसी कहां से आई है?
तो इनके पति ने कहा कि तुम भक्त किसकी हो? महादेव को तो पता है ना, तो महादेव ने तुम्हारा स्वागत किया है, इसलिए तुम्हारे हाथ में वृंदा आई है। क्या बात। तो सर मैं ये बता रहा हूं कि ईश्वर आप जब सरल होते हो ना, आपको जगह जगह अनुभूति करवाता है। एक रोमा कुथर जी हैं, उनके यहाँ जो लाडली जी है राधा रानी, सर वो विग्रह है पीतल का जो जैसे हम लाते हैं ना लड्डू गोपाल और राधा रानी, पीतल की जो मूर्ति होती है। तो विग्रह जब हो जाता है, जब हमारी आस्था उसमें जुड़ जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हमारी आस्था से उसमें आ जाती है, तो विग्रह, एक मूर्ति विग्रह हो जाती है। तो है, आप यकीन मानेंगे, उन्होंने कुछ सोचा था, पूरी कथा मतलब थोड़ी लंबी है, लेकिन राधा रानी के बाल बढ़ने शुरू हो गए सर। अच्छा, नॉर्मल पीतल का विग्रह है सर, बाल बढ़ने शुरू हो गए। और मैं बताता हूं, एक रंजना भारद्वाज जी हैं, पंजाब की रहने वाली, उनके घर शादी थी। लड्डू गोपाल जी को राधा रानी से बड़ा प्रेम है उनको, ठाकुर जी से। तो शादी थी तो बड़े व्यस्त थी, तो राधा रानी और ठाकुर जी का विग्रह जो है वो रखा हुआ था। तो इन्होंने बोला कि हाँ तुम तो मजे करते रहो यहाँ बैठे बैठे, तुम्हें थोड़ी पता है कि मैं कितनी दिक्कत में हूँ, कितनी परेशानी, कितना काम कर रही हूँ मैं, तुम्हें तो अपना टाइम पास करना है, करते रहो। अब भगवान के भक्त ऐसे ही बात करते हैं भगवान से। तो उनको आभास हुआ कि जैसे ये बात जब उन्होंने बोली तो राधा रानी ने उनकी तरफ देखा स्पेशली, लेकिन वो जल्दी में थी, वो चली गई। शाम को घर आई रात को। तो उनके यहाँ एक सिस्टम है कि वो जब डिनर करते हैं या लंच करते हैं तो भगवान को भी लंच टेबल पर, डिनर टेबल पर साथ बिठाते हैं, भगवान के साथ भोजन करते हैं वो। तो उन्होंने बिठाया लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को। तो जैसे ही बिठाया तो उनके पति ने कहा कि रंजना तुम देख रही हो कुछ? तो रंजना बोली हाँ मैं यही देख रही हूं। तो सर वो पीतल की मूर्ति थी, उनकी गर्दन ऐसे घूमी हुई थी। अच्छा, हाँ मेरे पास तस्वीरें हैं, वो उनकी गर्दन ऐसे घूमी हुई थी। तो रंजना जी ने बोला कि मैं सुबह जब मैंने ठाकुर जी को ऐसा बोला था ना, तो मुझे लगा था कि राधा रानी ने पलट के मेरी तरफ देखा है। तो ये तब से ऐसी मूर्ति ऐसी हुई है राधा रानी की, मतलब पीतल की मूर्ति ऐसे गर्दन घूमी हुई है। तो वो बड़ी हैरान हुई और मन में दुख हुआ इस बात को लेकर के कि ये मेरी राधा रानी ने तकलीफ उठाई, मतलब मैंने उनको ऐसे शिकायत के तौर पे कह दिया। तो जब उनको नाइट ड्रेस वो पहनाने लगी रात्रि में शयन के लिए, तो उन्होंने राधा रानी से रिक्वेस्ट की कि राधा रानी आप अपनी गर्दन ठीक कर लो, गर्दन में बल आ जाएगा, आपको तकलीफ होगी, मुझे क्षमा कर दो। तो जैसे वो पोशाक पहनाते हैं ना, तो पोशाक जब पहनाई, तो जब पोशाक पूरी पहन ली तो गर्दन सीधी हो गई थी सर। अच्छा, हाँ ये मैं आज की वर्तमान की बात बता रहा हूं। और आप सोचो सर, सदियों से, मतलब इतने सालों से हमारे पास तो एक तो, मतलब मैं कह रहा हूं, यदि हम ये बिलीव करते हैं कि ये लाल किला खड़ा है, ये ताजमहल खड़ा है, ये 300-400 साल पुरानी ही तो बातें हैं, है ना? तो मीरा भी तो ज्यादा पुरानी नहीं है सर। सर मीरा द्वारकाधीश में विलीन हो गई थी सर 5000 साल पहले। नहीं सर, फिर अभी 400, 450, 500 साल पहले की बात है सर। मीरा तो अभी तो थी सर। अच्छा मीरा, ओके। तो आप सोचो मीरा जो है वो ठाकुर जी में विलीन हो गई थी, पता है, सशरीर विलीन हो गई। नहीं समझ पा रहा मैं कैसे। वो द्वारका में गई हुई थी मीरा, तो उनको वहां से जो मेवाड़ से उनके यहाँ से लेने आए थे कि मीरा अब चलो घर चलते हैं महलों में अपने। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार ठाकुर जी से बात करके आती हूँ। वो अंदर गई गर्भगृह में, द्वारकाधीश जो है द्वारका में, बोले कि मैं बात करके आती हूँ। तो अंदर गई, अंदर जाने के बाद ऐसा बताते हैं वहां इतना प्रकाश हो गया था, मतलब अंदर गई तो उसके बाद लौटी नहीं, जब काफी देर तक नहीं लौटी तो ये लोग अंदर गए तो वहां कोई नहीं था सर, बहुत प्रकाश था वहां पर। अच्छा। उसी विग्रह में द्वारकाधीश में मीरा सशरीर विलीन हो गई थी। उसके बाद मीरा किसी को कभी दिखाई नहीं दी, सशरीर गई थी वो ठाकुर जी के पास। ओह, ये नहीं पता था मुझे। ओके। तो सर ये तो अभी की बात है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है सर। जनाबाई, नामदेव जी, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, मतलब अद्भुत भक्त हुए हैं सर। अभी चोखा मेला
एक पंढरपुर में भक्त हुए। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि एक भिलनी के झूठे बेर राम खा सकते हैं। वो राम है, ईश्वर है। वो एक भिलनी के झूठे बेर खाने में परहेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जात पात में घुसे हुए हैं। और आप ऊंच नीच में घुसे हुए हैं, और पूजा हम उसी राम की करेंगे। हाँ, आप ऊंच नीच, आप पूजा इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उन्होंने एक सबको समभाव में देखा। इसी गुण की तो पूजा कर रहे हैं आप। तो आप सीख क्यों नहीं रहे हैं? वो आप ऊंच नीच में, भेदभाव में घुसे हुए हैं। एक चोखा मेला एक भक्त थे भगवान के, और वो बताते हैं कि वो निम्न जाति में थे, तो उनको मंदिर में जाना, पंढरपुर में मंदिर में जाना, अंदर जाना अलाउड नहीं था। उस समय प्रथा थी, बहुत सारी प्रथाएं थी हमारे देश के अंदर इस तरह की। तो एक दिन मन में भाव आया, वो थोड़ा बहुत काम करते थे, थोड़ा बहुत कमाते थे, घर का गुजारा चलता था उसमें। तो एक दिन मन में भाव आया उनके कि बाजार सब्जी लेने गए थे, सामने केले देखे, तो उनको लगा कि ठाकुर जी आज केला खाना चाहते हैं। तो उन्होंने सब्जी के पैसे के सारे केले ले लिए। अच्छा, सब्जी नहीं ली। हालांकि पैसे उतने ही थे कि भाव आया। हाँ, भाव आया। तो भाई सब्जी नहीं लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक दिन बिना सब्जी के चल जाएगा, पर मेरे ठाकुर जी के मन में भाव आ रहा है कि केले खाने हैं ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी के लिए केले ले लेता हूँ। तो केले लेकर के मंदिर के बाहर चले गए, अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो बाहर से आवाज देने लगे कि ठाकुर जी केले खा लो, केले लो, केले ले लो ठाकुर जी। केला उठा के ठाकुर जी को आवाज देने लगे। अब वहां पुजारियों ने देखा और बाकी लोगों ने देखा, तो बाकी लोगों ने बोला कि अच्छा थोड़ा नाम जाप कर लेता है, थोड़ी भक्ति कर लेता है, तो इतना अधिकार समझता है कि ठाकुर जी यहां तेरा केला खाने आएंगे, चल भाग यहां से। उसे धक्के दे करके नीचे गिरा दिया। चोट वोट भी लग गई चोखा मेला को। बड़ा उदास हुआ। चोखा मेला घर पहुंचा केले लेकर के। चोखा मेला ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मेरे मन में भाव आया था कि आपको केले खाने हैं, मैं घर की सब्जी छोड़ करके आपके लिए केले लेके पहुंचा था वहां पे, और मुझे वहां से धक्के दे करके बाहर भेज दिया गया, भगा दिया गया, क्योंकि मैं निम्न जाति का हूं, क्योंकि ये लोग मुझे निम्न जाति का समझते हैं। तो मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं तुझे भोग लगा पाऊं, तुझसे बात कर पाऊं। जब मेरा इतना ही अधिकार नहीं है कि मैं तुझे भोग लगा पाऊं, तुझसे बात कर पाऊं, तुझ तक पहुंच पाऊं, तो मुझे क्या करना है इस शरीर का? मुझे नहीं चाहिए ये शरीर। तो उन्होंने अंजल त्याग दिया। अब अंजल त्याग दिया तो रोते रहे, इस बात की शिकायत भगवान से करते रहे। ऐसा बताते हैं कि जब रात हुई तो ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने बोला, चोखा मेला ला तेरे केले तो खिला, भूख लगी है बड़ी जोर की। तो बोला कि अब क्यों आए हो प्रभु, अब किस लिए आए हो? देखो भक्त है, भगवान सामने दिख रहे हैं। जो भक्त अगाढ़ प्रेम रखता है ना सर, उसके लिए बड़ी विस्मित होने वाली बात नहीं होती भगवान का दिखना, क्योंकि वो हर पल देख रहा होता है ईश्वर को, हर क्षण देख रहा होता है, हर एक के भीतर देख रहा होता है, क्योंकि इतना प्रगाढ़ प्रेम करता है वो। तो भगवान को सामने देख रहा है, भगवान को बोल रहा है कि प्रभु अब क्यों आए? धक्के मरवा के वहां से भिजवा दिया, पिटवा दिया, बेइज्जती करवा दी, केले नहीं खाए। तो भगवान बोले, चोखा केले ही तो खाने थे, लोगों ने तरह तरह का भोग लगाया, पर मुझे केले खाने थे तेरे हाथ से, इसलिए कुछ खाया ही नहीं पूरा दिन। भूख लगी है बहुत जोर की, केले खिला दे। अब भक्त है, अपने हाथ से छील करके ठाकुर जी को केले दे रहा है। ठाकुर जी ने कुछ केले खाए। ठाकुर जी बोले, ये जो बाकी बच गए हैं मुझे दे दे, क्योंकि रुक्मणी ने भी कुछ नहीं खाया है सुबह से। केले लेकर के ठाकुर जी चले गए। अब सुबह जब यहां मंदिर के द्वार खुले तो ऐसा बताते हैं कि पूरे आंगन में केले के छिलके पड़े हुए थे। तो पुजारी आए, पुजारी ने कहा कि ये केले के छिलके यहां कैसे, कौन मंदिर में घुसा, ताला लगा हुआ था, कौन आया मंदिर में, ये कैसे यहां केले के छिलके आ गए, किसने खाए यहां बैठ के केले मंदिर में?
तो किसी एक ने बताया कि कल वो चोखा मेला आया था ना, उसको यहाँ से धक्के दे के भगाया था। हो सकता है अपने अपमान का बदला लेने के लिए अंदर घुस गया और रात को चोरी से, और यहाँ बैठ के जानबूझ के खाए उसने केले। तो ये सब लोग इकट्ठा हुए, जाके चोखा मेला के घर गए और चोखा मेला को आकर के खूब तुड़ाई की, खूब मारा। चोखा मेला कह रहा है कि भाई मैं नहीं गया वहां पे, ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी ने केले खाए, ठाकुर जी लेके गए रुक्मणी जी के लिए। ऐसी बात क्यों मानेंगे लोग? पर भाई ऐसी बात कौन समझे, कौन माने, क्योंकि वो उनका अनुभव नहीं है ना, अनुभव तो चोखा मेला का है। अब चोखा मेला रोते रहे, बोले वाह प्रभु, पहले पिटवाया, अब ज्यादा पिटवाया, केले खिला दिए, पहले नहीं खिलाए थे इसलिए पिटवाया, अब और ज्यादा पिटवा दिया, केले भी खा लिए और पिटवा भी दिया। ये तो बड़ी गलत बात है ठाकुर। अब जब ये वापस लौटे मंदिर पे, तो ऐसा बताते कि मंदिर के द्वार बंद थे, बिना ताला लगे, सारे द्वार बंद थे, एक एक खिड़की बंद थी वहां की। इन्होंने पूरे धक्के लगाए खोलने के लिए, नहीं खुले, तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटे। ये सब हैरान हो गए कि मंदिर अंदर से कैसे बंद हो सकता है और खुल क्यों नहीं रहा है, धक्के देने पे हिल भी क्यों नहीं रहा है। तो पुजारी जी ने बोला कि ऐसा क्या अपराध हमसे बन गया प्रभु कि आप नाराज हैं, मंदिर नहीं खुल रहा है। तो अंदर से आवाज आती है कि मेरे भक्त की पिटाई की है तुमने, जिससे मैं बेहद प्रेम करता हूं। जब तक वो यहां नहीं आएगा ना, तब तक ये द्वार नहीं खुलेगा, ये द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया है। यदि चाहते हो द्वार खुले तो जाओ उसे लेके आओ, और ऐसे मत लेके आना पालकी में बिठा करके, ढोल नगाड़े बजाते हुए उत्सव की तरह लेके आना। और बोला कि नहीं आएगा वो, ना पालकी में बैठेगा, वो मना करेगा। पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना, किसी भी तरह से मना के लेके आना, तभी ये द्वार खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अब ये सब लोग फिर गए चोखा मेला के, जाके माफी मांग रहे हैं, चोखा मेला माफ कर दो, गलती हो गई भाई, चलो पालकी में बैठो। चोखा मेला कह रहे हैं नहीं भाई, मैं तो साधारण सा आदमी हूं, वैसे भी निम्न जाति का हूं, मेरी कहां ऐसी वो कि मैं इसमें बैठूं आपकी पालकी में, तो मैं तो नहीं बैठूंगा, तो आप जाइए। अब क्योंकि प्रभु ने पहले ही बोल दिया था नहीं मानेगा वो, अब इन्होंने तो दंडवत करना शुरू कर दिया चोखा मेला के सामने कि नहीं नहीं चलिए चलिए चलिए। अब ये चोखा मेला को पालकी में बिठा करके ढोल नगाड़ों के साथ लेके आते हैं मंदिर के द्वार पे, और चोखा मेला रो रहे हैं, रस्ते भर सोच रहे हैं कि मेरे ठाकुर का कितना प्रेम है, कितना अद्भुत प्यार मुझसे करते हैं। इन लोगों ने पहले अपमानित किया, मारा पीटा, अब ये लोग अपने कंधे पे उठाकर चल रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ मिन्नतें कर रहे हैं, पैरों में पड़ रहे हैं। और जब मंदिर के द्वार पे पहुंचे चोखा मेला, तो चोखा मेला ने रोते हुए भगवान से कहा कि ठाकुर माफ कर देने, खोल दे द्वार मेरे प्रभु। और खुल गए थे दरवाजे। ये पंढरपुर की सच्ची घटना है सर। ये कहाँ है पंढरपुर? महाराष्ट्र में। सच्ची घटना है? सच्ची घटना है सर। तो आप ये सोचो सर, वो जो ईश्वर है ना सर, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत तिगड़मबाजी नहीं करनी, बहुत प्रयास नहीं करने, बहुत मेहनत नहीं करनी, बहुत तपस्या नहीं करनी, सिर्फ सरल रहना है। सिर्फ सरल रहना है। आप यकीन मानना, ठाकुर जी ने श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय में एक बात को, कॉमन बात है वो, जो बात शुरू से लेकर अंत तक कही है, बार बार कही है कि संभावी रहे। संभावी, हाँ, एक जैसा भाव, एक भाव में, सुख और दुख के लिए समान भाव में, सब जीवों के लिए समान भाव में। तुझे ब्राह्मण और चंडाल में जब फर्क महसूस ना होना, तब समझना तू मेरा हो गया है। सर बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि ये तब कैसे होगा? भगवान ये कहते हैं कि तू सबके भीतर मुझे समाहित जान, मैं सबके अंदर विद्यमान हूं। एक छोटी सी चींटी से लेकर बड़े से हाथी में बराबर क्षमता के साथ ठाकुर जी निवास करते हैं, सबके भीतर विद्यमान हो। अब आप सोचो सागर भाई, एक दिन के लिए सिर्फ आपने ये मान लिया, आज सुबह से रात तक मैं ये सोचूंगा कि सबके भीतर ठाकुर जी हैं, A to Z हर जीव के भीतर ठाकुर जी हैं। एक दिन के लिए मान लिया आपने, सबके लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी। सबके लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी,
संभाव आ जाएगा, कैसे स्वीकार्य भाव आ जाएगा, कैसे आप जब जाओगे, आपको 10 लोगों के बीच में किसी ने अपमानित कर दिया, अब आपका भाव क्या है कि सबके भीतर ठाकुर जी हैं, तो अपमानित करने वाले कौन हुए? ठाकुर जी। आप आगे गए, किसी व्यक्ति ने सबके बीच में सम्मानित कर दिया, आपका भाव क्या है? सबके भीतर ठाकुर जी हैं, सम्मानित करने वाले कौन हुए? ठाकुर जी। ठाकुर जी। तो सर एक्चुअली आपके साथ हो वही रहा है, आपके साथ हर पल वही घटित हो रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि करने वाले सब ठाकुर जी हैं। सर जब उनसे प्रेम हो जाता है ना, तो बस वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, उससे पहले दिखते नहीं है वही। यदि सोचो कि मैं अनुज होता, ये रमेश होता, ये विजेंदर होता, ये फला होता, ये ढिकड़ा होता, वो होता, वो होता, वो होता, हम ये कहते हैं ना कि मैं उससे प्यार करता हूं, उससे प्यार करता हूं, उससे प्यार करता हूं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। सर हम जिंदगी भर झूठ बोलते हैं। सर इनडायरेक्टली हम सब ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, इनडायरेक्टली। जब विश्वास आ जाता है तो वो डायरेक्टली हो जाता है, तब दिखना शुरू हो जाता है, तब चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अब कैसे इनडायरेक्टली? देखो, आपने कहा कि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं, कुछ दिन के बाद ये मर गया, ठीक है, आपका कोई मित्र है, आपका कोई जानने वाला है, कुछ सालों के बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद वो मर गया। आपने पहला कर्म क्या किया? उसके मरते ही सबको सूचना की। अकेले वो कर्म नहीं किया, 10 लोगों को इकट्ठा किया और सबको बोला कि भाई सांस पूरी हो गई, चलो उठाओ, अंतिम संस्कार करके आते हैं। यदि आपका उससे प्रेम था तो फिर उसका अंतिम संस्कार क्यों किया? उस शरीर को रखना चाहिए था ना आपको, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आपका प्रेम था ही नहीं उसके साथ। आपका प्रेम था उसके भीतर जो अविनाशी है, परम पिता परमेश्वर जो श्री कृष्ण है, उससे प्रेम था आपका, बट इनडायरेक्टली था। जैसे ही कृष्ण ने उस शरीर को छोड़ा, आपने उस शरीर को नकार दिया। जब तक कृष्ण भीतर है आप स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन संभाव रखना प्रैक्टिकल है क्या? बिल्कुल है। अगर संभाव रखते तो राम रावण को कैसे मारते, पांडव कौरवों को कैसे मारते अगर संभाव रखते तो? क्योंकि वहां भी प्रभु दिखते, फिर कौरवों में भी प्रभु होता, बिल्कुल, रावण में भी प्रभु बिल्कुल होता। ठाकुर जी कहते हैं ये मेरी लीला है। आप सोचो, मैं इस पे बड़ी सुंदर बात आपने पूछी है। आप एक बात देखो, मैं क्यों कृष्ण से इतना प्यार करता हूं? उसके बहुत सारे कारण है सर, बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण ये भी है, आप किसी भी दुनिया के किसी भी धर्म में, दुनिया के किसी भी धर्म में, किसी भी भगवान, देवी देवता, या आप किसी भी नाम से उनको पुकारते हैं, और कोई भी हो चाहे, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो हमेशा आप देखेंगे उनको महिमा मंडित किया गया है। वो बेस्ट हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। उनका सब कुछ बेस्ट ही बताया गया। फैक्ट है। जो गलत है उसके पीछे भी वैलिड रीजन दे दिया गया है ना? हाँ। बेस्ट 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 बेस्ट। पर कृष्ण क्या कहते हैं? धर्म मेरी छाती और अधर्म मेरी पीठ है। मैं मुझसे ही खेल रहा हूं हर पल, तुम सब मैं ही हूं। ये मेरी लीला है, ये सब कुछ मेरा है। तो मेरे लिए सब संभावी है। एक समय तुम हो, एक समय तुम नहीं हो, एक समय तुम हो, एक समय तुम नहीं हो। भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला ये रची है यहां पर, जो एक जीव के लिए, आप सोचो, एक जीव के लिए हम कहते हैं मोक्ष। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मोक्ष के बारे में आप बचपन से सुनते आए होंगे, मोक्ष मोक्ष मोक्ष। मोक्ष को एक लाइन में डिफाइन कीजिए, मोक्ष क्या होता है? नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। कुछ सुना हो किसी से? मोक्ष मतलब जो मर के अमर हो गया, प्रभु की शरण में चला गया, उसको कैसे मिलता है मोक्ष? उसका कुछ फॉर्मूला सुना है? मरने के बाद जो प्रभु के पास चले जाए, है ना? हाँ। एक बात और सुनी होगी, जब इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है तो मोक्ष मिल जाता है। हाँ, ये भी सुना है ना? हाँ। ठाकुर जी क्या कहते हैं? मोक्ष के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष के लिए जीने की आवश्यकता है। जीते जी मोक्ष मिलेगा। कैसे? जब आप संभावी हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि तू सारे कर्म मुझे समर्पित कर। भगवान तो संभावी है। वहां ना अर्जुन युद्ध कर रहा है, ना दुर्योधन युद्ध कर रहा है। जो कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं।
तो अर्जुन को क्या बोला कि तू अपने सारे कर्म मुझे समर्पित करने वाला मैं हूं, और ये जिनको तुझे लग रहा है ना कि ये जिंदा खड़े, इन सबको मैं मार चुका हूं पहले ही। तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं इस संसार में, तो ये श्रेय स्वीकार कर तू मेरा, क्योंकि तुझसे बेहद प्रेम करता हूं। तेरे जैसा सरल भक्त नहीं देखा मैंने, तेरी सरलता से प्रभावित हूं मैं। ठीक है, तो इधर भगवान क्या कहते हैं, तू अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर। जब आपने भगवान को सारे कर्म समर्पित कर दिए, आप जो भी कर रहे हैं आपने भगवान को समर्पित कर दिया, जब कर्म समर्पित हो गया तो फल की आपको चिंता रहेगी नहीं कि फल अच्छा आएगा बुरा आएगा कैसा आएगा, आपको फल से वास्ता ही नहीं है, क्योंकि कर्म ही भगवान का हो गया। अब जो भी फल आएगा वो भी भगवान का, अच्छा या बुरा है, आप तो सिर्फ खड़े हो और निमित्त मात्र बने हुए हो हर चीज के लिए, है ना। तो आपको ना सुख होगा ना दुख होगा, संभाव आ गया, सबके लिए संभाव आ गया। तो जो घटित हो रहा है आप उसमें आनंद में हो, है ना। जब दुख और सुख की चाहत ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो आप आनंद में हो, संपूर्ण आनंद में हो। जब संपूर्ण आनंद प्राप्त हो गया तो हो गया मोक्ष, जीते जी, हो गई इच्छाओं की समाप्ति, हो गया संभाव। भगवान तो ये कह रहे हैं कि आपको जीते जी मोक्ष मिलना चाहिए, मरने की बात की क्यों चिंता कर रहे हो, उसकी क्या तैयारी करो, मैं तो जीते जी आनंद देना चाहता हूं तुम्हें। तो संभाव ये है सर कि आप एक बार ये प्रैक्टिस करके तो देखो, धीरे धीरे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी चीज की तो प्रैक्टिस करते हैं। आपने कभी देखा होगा, जैसे आपने आजकल काफी लोग देख रहे हैं, और क्योंकि अभी लोगों को समझ में आने लगा पिछले कुछ सालों से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शब्द, बहुत सारी लीलाएं। तो आपने कभी देखा है जो महाराज जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी, तो श्री प्रेमानंद महाराज जी के पास जब भी कोई संत आते हैं तो सामने वाले संत भी नतमस्तक होते हैं और महाराज जी भी नतमस्तक होते हैं। हाँ, कभी नोटिस किया है? वहां पर यह नहीं है कि ये संत मुझसे बड़े हैं और ये मुझसे बड़े हैं, ये भाव से नतमस्तक नहीं हुआ जाता। वो मतलब यूं आशीर्वाद नहीं देते, वो यही होता है। वो आप भी जाकर के उनको प्रणाम करोगे तो वो आप ऐसे ही करेंगे। क्यों ऐसा है, क्या है इसके पीछे कारण, सोचा है कभी? आज तो पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान महाराज जी के सामने नतमस्तक है, महाराज जी के दर्शन करना चाहता है, महाराज जी से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। फिर भी महाराज जी सबके सामने ऐसे रहते हैं। पता है क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि हर जीव के अंदर कृष्ण को देखते हैं, वो अपने कृष्ण के सामने नतमस्तक होते हैं। ये है संभाव, इसलिए वो आनंद में रहते हैं, इसलिए इतना तेज है, क्योंकि वो प्रकाशमान है भीतर से। शरीर जो है बहुत पीछे रह चुका है, आत्मा प्रकाशित हो चुकी है। आप क्या सोचते हो, कौन है प्रेमानंद जी महाराज? ये बात मैंने पहले भी बोली थी, मैं अब भी बोलता हूं, क्योंकि मैं वही कहता हूं कि वो जो 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण के हैं ना, मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो भगवान ने एक जगह श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, ये भगवान का प्रॉमिस है। तो ये नहीं कहा भगवान ने कि हर बार मोर मुकुटधारी, बंसीधारी, पीतांबरीधारी, गवाला बनकर धरती पर आऊंगा, हर बार ऐसे आऊंगा, ये नहीं कहा उन्होंने। ये कहा मैं आऊंगा। तो आप जब भी ये देखो ना कि कोई व्यक्ति बदलाव लेके आ रहा है समाज के अंदर, वो कृष्ण का रूप है, वो कृष्णांश है। जितनी पावर की आवश्यकता है उतनी पावर के साथ विद्यमान है। तो प्रभु तो हर समय धरती पर है। अब जिस समय जितनी पावर चाहिए ना, आप देखिए जितने बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो भी लोग आए ना धरती पे, आप सबको सिर्फ उनके उस समय को जाकर के नोटिस कीजिए। वो समय, जिस समय वो आए हैं, उस समय जो उन्होंने मैसेज दिया है, सही मायने में उसी मैसेज की उस समय आवश्यकता थी, वो इसीलिए धरती पे आए थे। इस समय महाराज जी की आवश्यकता थी, क्योंकि जो ये बदलाव जो हुआ है ना दुनिया के अंदर, पिछले जो आपने और मैंने देखा है, वो ये पीढ़ी कभी नहीं देख पाएगी। और ये पीढ़ी क्या, इस धरती पर मुझे नहीं लगता पहले भी कोई पीढ़ी देख पाई होगी जो हमने देखा है। हमने जीवन को एक
नॉर्मल लकड़ी के चूल्हे से रोटी पकते हुए देख करके गैस के चूल्हे पे पकती हुई देखी है हमने। हम हैंडपंप से पानी भर के लाते थे, आज घरों में मोटरें लगी हुई हैं और पानी 24/7 आता है। हम पानी का इंतजार करते थे कि पानी आएगा, नहीं आएगा तो हैंडपंप से लेके आएंगे, तब पानी पिया जाएगा, है ना। हमने वो बदलाव देखा है। हम गाने सुनने के लिए रेडियो पर इंतजार करते थे। हाँ, उसके बाद कैसेट जिसमें उंगली लगा लगा घुमाने भी देखा हमने। हमने सीडी प्लेयर भी देखा, सब देखा, पेन ड्राइव भी देखा, हमने ये, और अब डिजिटल यूट्यूब ये भी बदलाव देखा है। और और इस बदलाव के अंदर जब इतना भारी बदलाव हुआ है धरती पर, बहुत भारी बदलाव है, ये साधारण बदलाव नहीं है, बहुत भारी बदलाव है। इतने भारी बदलाव के अंदर कोई तो ऐसा चाहिए था जो बैलेंस करे इस बदलाव को, समझाए इस दुनिया को, सहज रहो, सरल रहो, साधारण रहो। इसलिए प्रेमानंद जी आए हैं। प्रेमानंद जी कभी जाएंगे इस धरती से, लगता है आपको? सर वो कभी नहीं जाएंगे, सर कभी नहीं जाएंगे। मैं शरीर की बात ही नहीं कर रहा सर। महाराज जी कभी नहीं जाएंगे सर। मुझे लगता है जब उनका शरीर चला भी जाएगा, भगवान ना करे वो लंबे समय तक जिए, लेकिन शरीर चला भी गया तो फिर उनकी मूर्तियां बनने लग जाएंगी, फिर उनके मंदिर बनने लग जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर देखिए, मूर्तियां और मंदिर भी जब तक जरूरी है, ये सर एक साधन है ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर नहीं है। ये एक तरीका है, एक पद्धति है ये बस। ईश्वर कुछ और है सर। क्या है सर? जब ये सब कुछ आपका टूट जाएगा ना, मतलब आपको, मतलब नियमित रूप से ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना आपको ये कुछ तौर तरीके जो दुनिया की पद्धति चलती आ रही है सदियों से, ये सब करने की जरूरत है। तो जब आपके अंदर वो भाव आ जाएगा ना कि आपको हर जगह अपने भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको कहीं विशेष जगह जाने की जरूरत है। आपको तो कण कण में दिखाई देंगे वो ईश्वर है जो कण कण में विद्यमान है। उसके लिए कहां कहां मंदिर बनवाओगे? पूरी पृथ्वी मंदिरों से भर जाएगी। ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी मंदिर जाने का मन क्यों करता है सर? क्योंकि अभी पहले आप इच्छा पूर्ति रखते हैं। सबसे पहली चॉइस मनुष्य की जो होती है, अपनी इच्छाओं का पूर्ण करना, क्योंकि उससे परे नहीं सोच रहा। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि आप देवताओं के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हर एक देवता का एक डिपार्टमेंट है। तो आप इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाते हैं। आप चाहे किसी भी देवी देवता के पास जाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। देवता अपनी इच्छा पूर्ति, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए कहां आते हैं? वो मेरे पास आते हैं। तो आप सोच रहे हो अभी तो हम यहां तक पहुंचे हैं, और वहां तक पहुंचने में पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। लेकिन हर जन्म में, हर दिन, हर सुबह के साथ हमें अलर्ट किया जाता है कि पहुंचना वहां है। लेकिन फिर भी जन्मों का सफर है, फिर भी समय लगता है। क्योंकि इंसान की फितरत क्या है? उसको सुकून नहीं चाहिए सर, उसको कष्ट चाहिए। आप सोचो, आप सारी सुविधाएं अर्जित करने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं। आप पूरा दिन फोन पे लगे रहते हैं, हिसाब किताब करने में, ये करना है, उसका ये करना है, उसको ऐसे खुश रखना, उसको ऐसे खुश रखना, बच्चों को ऐसे खुश रखना। हर आदमी, हर जीव इसी तिकड़मबाजी में लगा हुआ है। सुकून कहां है सर पूरे जीवन में? और उसी के लिए सब चल रहा है, वो तो मिला ही नहीं। क्योंकि वो तो भीतर है सर ऑलरेडी, पर आपको नहीं चाहिए। आपको ये चाहिए तिकड़मबाजी, आपको ये चाहिए, सुकून नहीं चाहिए। जिसको सुकून चाहिए ना, वो सुकून में आ जाता है सर। उसको फिर कुछ नहीं चाहिए, सब अपने आप आता है उसके पास, सब अपने आप आता है सर, उसको कुछ नहीं चाहिए। सब घूम फिर के, मैं ये कहता हूं कि कृष्ण वो है, वो दुश्मन के मन में बैठकर उसका मन बदल सकते हैं, उसको आपके सामने नतमस्तक करवा सकते हैं। अब आप पूछोगे कि कृष्ण तो सबके भीतर विद्यमान है, फिर ऐसे कैसे, है ना सर? वो द्वारकाधीश होते हुए ना,
जब उसका मित्र आता है ना द्वार पर, राजगद्दी छोड़ के दौड़ा चला आता है, मित्र को गले लगाता है, भीतर लेकर जाता है, राजगद्दी पर बिठाता है, अपने आंसुओं से उसके पैर धोता है। जिसके चरणों में अनंत ब्रह्मांड पड़ा हुआ है ना, वो अपने मित्र के चरण दबा रहा है, पैर धो रहा है। सर कितना बड़ा लेसन भगवान ने दिया द्वारकाधीश होते हुए। सर वो राजा होते हुए, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता होते हुए, द्वारका छोड़ करके कुरुक्षेत्र में रथ हाँकने चला जाता है सर अपने मित्र का प्रेम में। मैं तो हमेशा कहता हूं, आप किसी दोस्त को बोलो यार 3 घंटे का ड्राइव करना है मेरे लिए, चल पड़, काम आ जाता है, तो बोल देगा भाई मैं ड्राइवर को फोन कर देता हूं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। और गलती से आपने ये बोल दिया कि मेरा 3 घंटे दूरी पर झगड़ा हो रहा है, वहां चल पड़, तो अगला फोन नहीं उठेगा सर आपका। पर वो तो राजगद्दी छोड़ के पहुंचता है सर कुरुक्षेत्र, वो कृष्ण है सर। और गलती से अगर पैसे की जरूरत पड़ गई, पैसे मांग लिए आपने तो सर आप सोचो कि वो सबके भीतर विद्यमान है, वो बार बार पूरे जीवन काल में उन्होंने यही समझाया है। सबके भीतर हूं मैं, कृष्ण ही कृष्ण से झगड़ रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण से बैर कर रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, सब कृष्ण ही है सर। छोड़ दो उनके भरोसे सब कुछ। और मैं आपको बताऊं मैं क्यों इतने दावे के साथ कहता हूं सर, मैं ये कहता हूं कि मैं तथ्यों की बात करता हूं, तथ्यों की। मैं अपनी बात नहीं करता, मैं तथ्यों की बात करता हूं। मैं कई ऐसे कारण बता सकता हूं कि जहां आपको ये पता लग जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो कितना सत्य है। मुझे आज तक आप ये बता दो, आप जितने भी साल के हो, आपने कभी गरीबी में कहीं फुटपाथ के किनारे कृष्ण का मंदिर देखा? या कहीं कोई कृष्ण की मूर्ति ऐसे ही रख के चला गया और कुछ ना हुआ? गरीबी में फुटपाथ के आसपास कहीं भी गरीबी में कृष्ण का मंदिर देखा? नहीं याद कर पा रहा हूं मैं, शायद आपने कृष्ण को जहां देखा होगा ना सर, पूरे ऐश्वर्य के साथ देखा होगा। आप कभी भी नोटिस कर लेना। हनुमान जी के मंदिर कई ऐसी जगहों पर मिल जाते हैं जहां पर गंदगी है। कृष्ण जी का मंदिर कहीं ऐसी जगहों पर नहीं देखा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा। कृष्ण परमेश्वर है सर, परम ऐश्वर्य के मालिक। वो जहां होते हैं ऐश्वर्य होता है। बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। आपके मन में यदि कृष्ण आ गए तो ऐश्वर्य है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है सर, अपने आप है। राजा है वो, राजा है वो, सब कुछ है वो। बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं सर, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और हनुमान जी तो भक्तों से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, उनको ऐश्वर्य से मतलब उन पे बहुत कार्यभार है भगवान के भक्तों को संभालना। तभी तो उनको धरती पे छोड़ा गया है, तो उनको बहुत कार्य दिया हुआ है, तो वो तो अपने ठाकुर से प्रेम करते हैं। एक बात बताइए, जैसे अभी ठाकुर जी की बात हम कर रहे हैं, तो हम हिंदू हैं इसलिए हनुमान जी की बात, कृष्ण जी की बात, राम जी की बात करते हैं। मुस्लिम तो ये सब बात नहीं करते, क्रिश्चियन बात नहीं करते, उनके लिए अल्लाह हैं या क्रिश्चियन के लिए जीसस हैं। वो कभी सूर्यदेव नहीं बोलते, वो कभी भगवान को नहीं पूजते, तो उनका भी तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तो सवाल ये है कि क्या जरूरी है? देखो सर, पहले तो मैं सूर्यदेव की बात करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब बहुत छोटे थे, नंदगांव में थे, तो ये किस्सा हमने सबने सुना होगा कि गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था उन्होंने। गोवर्धन पर्वत को उठाने से पहले जो उन्होंने बात कही थी ना, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी वो। जब सारे गांव वाले गोवर्धन जा रहे थे और सब सारे गांव वाले इंद्र की पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो ठाकुर जी ने रोक दिया था कि नहीं, मत जाओ, यदि पूजा करनी है तो सूर्य देव की करो, क्योंकि सारा जीवन उनसे चल रहा है। पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, क्योंकि हमारी गैया वहां चरती है, तब दूध देती है, तब हमारा व्यापार चलता है। अच्छा, ये रिलेवेंस है गोवर्धन पर्वत का? हाँ, तो गोवर्धन को पूजो, पूजना है तो, क्योंकि उस सारे गैया तो वहीं चरती थी। और भगवान ने लाइव गॉड की बात की है। लाइव गॉड कौन? सूरज, नेत्र है उनका। सूर्य कौन है सर? सूर्य तब से लेके अब तक है, अनंत है,
सच्चा सनातनी है। सर आप देखो, जिसने राम जी को भी देखा और जिसने कृष्ण जी को भी देखा, जिसने नरसिंह अवतार भी देखा, जिसने वराह अवतार भी देखा, जिसने सारे अवतार देखे, वो है सूर्य सर। तब से लेकर अब तक समान ऊर्जा में, उतने ही प्रकाश के साथ। मुझे लगता है सृष्टि की पहली रचना सूर्य ही होंगे। सब कुछ सूर्य से ही चल रहा है सर। लाइव गॉड है, हम भाग रहे हैं इधर उधर, साक्षात दिख सकते हैं रोज, इसलिए हम सूर्य देव की पूजा करते हैं सर। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है सूर्य देव को प्रणाम करो, सबसे पहला सोर्स है वो। ठीक है, जो आपने कहा उसकी बात। दूसरी बात, अब दूसरी जो आपने बात पूछी, देखो पहले तो हमें हर धर्म से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहां पर सारा लिटरेचर उपलब्ध है, सब पढ़ सकते हैं, सब जान सकते हैं, और सब भाषाओं में विद्यमान है सब कुछ। तो वो हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। दूसरी बात, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक आम व्यक्ति के लिए, हम कहते हैं हम भक्त हैं भगवान के, हम सब हैं, हम सिर्फ कहने को भक्त हैं सर, मानते नहीं हैं। अब सोचो, मैं कृष्ण को मानता हूं, मेरे आराध्य श्री कृष्ण है, तो मैं ये भी मानता हूं कि सारी सृष्टि की रचना भगवान श्री कृष्ण ने की है ना, क्योंकि वो मेरे भगवान है। तो सारी सृष्टि की रचना मेरे श्री कृष्ण ने की है, मेरे ठाकुर ने की है। तो सोचो कि क्या मुसलमान, क्रिश्चियन या बाकी जितनी जाति, धर्म, जो कुछ भी है, उनकी रचना किसने की है? मेरे कृष्ण ने की है, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना कृष्ण ने की है। अब जो वो लोग हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, वो अल्लाह को मानते कि अल्लाह ही सब कुछ है ना, तो वो ये भी मानते होंगे कि अल्लाह ने ही सारी सृष्टि को रचाया, अनंत ब्रह्मांड को रचाया। तो फिर हिंदू को भी तो अल्लाह ने ही रचा होगा, है ना, अल्लाह ने ही बनाया होगा ना हिंदू को। यदि उनकी नजर में ये है कि अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई है, तो सारे धर्म भी अल्लाह ने ही बनाए होंगे, सब जीव अल्लाह ने बनाए होंगे, है ना। ये मैं दोनों से बात कर रहा हूं, हिंदू और मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सब से बात कर रहा हूं मैं, समभाव में बात कर रहा हूं। तो यदि आप मानते हो कि आपके देवता ने, आपके ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है, और आप एक नजरिए से देखते हो कि ये हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है, तो उसके साथ ये भी मान लो कि आपका जो भगवान है ना, आपका जो ईश्वर है, जो आपका अल्लाह है, वो पूरी पावर नहीं रखता है, फिर आधा पावर रखता है। और यदि आप ये मानते हो कि आपका ईश्वर सबसे पावरफुल है, तो फिर संभाव है सर, फिर सारी सृष्टि मेरे ईश्वर ने बनाई है, मेरे ठाकुर ने बनाई है। मैं तो ऐसा देखता हूं। या तो ये स्वीकार कर लो कि आपके ईश्वर जो है आधी पावर रखते हैं, उन्होंने नहीं बनाया ये। हिंदू उन्होंने नहीं बनाए, मुसलमान उन्होंने नहीं बनाए, सिख उन्होंने नहीं बनाए, क्रिश्चियन उन्होंने नहीं बनाए, बांट लो फिर पावर। पर मैं मानता हूं, यदि मानते हो मेरी की तरह, ईश्वर आपके ठाकुर ने सारी धरती बनाई है, सारी सृष्टि बनाई है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, हर जीव, छोटी सी चींटी से लेकर हाथी तक, सब मेरे कृष्ण ने बनाया है, तो मान लो कि सब उन्होंने ही बनाया है। फिर क्यों शंका, किस लिए शंका? और ये जैसे माना संभाव आ जाएगा। बिल्कुल, और सत्य यही है सर। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में 5000 साल पहले, मैं ये कहता हूं, मैं कह रहा हूं तथ्यों की बात, आज की बात ही नहीं कर रहा मैं, आज क्या दुनिया में हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। पूरी सृष्टि के अंदर, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर अब तक, पूरी सृष्टि के अंदर एकमात्र एक श्रीमद् भगवद गीता ऐसी है जो स्वयं भगवान के मुख से बोली गई है। बाकी सब ने कहा कि कोई है, कोई है, कोई है। सिर्फ श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही हूं। 10वां और 11वां अध्याय पढ़ लीजिए आप श्रीमद् भगवद गीता का, मैं ही हूं। 5000 साल पहले आकर के कहा। यहां जीसस बात करते हैं, पूरी जिंदगी जीसस जब सूली पे चढ़ाए गए तो जीसस ने क्या कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पूरी बाइबल में लिखा है माई फादर सेज, माई फादर सेज, माई फादर सेज। क्रेडिट किसी और को दिया, मतलब कोई पिता है। और कृष्ण कहते हैं मैं पिता हूं। इधर जब हम कुरान शरीफ की बात करते हैं तो बात यह होती है कि अल्लाह ताला का फरमान है, हुजूर साहब के जरिए धरती पर आया।
बात चल रही है कि अल्लाह ताला का फरमान है, हुजूर साहब के जरिए धरती पर आया, है ना। यहां पर तो कृष्ण साक्षात आकर कह रहे हैं मैं ही हूं, मैं ही पिता हूं। तो शंका की बात ही खत्म, तथ्यों की बात कर रहा हूं सर मैं, मेरे खड़े हो गए रोंगटे। पूरे तथ्यों की बात कर रहा हूं सर मैं। और आपको सीखना है ना तो दूसरों से सीखिए। आप संकीर्ण दिमाग रख रहे हैं कि ये उसका, ये उसका, ये उसका, हम सब उसके हैं, कोई किसी का नहीं, हम सब उसके हैं। उसको आप किसी भी नाम से पुकारिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, कहीं भी पैदा हो, जिस पर भी आप विश्वास रखते हैं, जिस भी नाम से विश्वास रखते हैं, आप विश्वास पूरा रखिए, क्योंकि वो एक ही है, वो अनंत ब्रह्मांड में एक ही है, जिसकी ऊर्जा से अनंत ब्रह्मांड चलता है, वो एक ही है सर। मेरे दादाजी मुझे कहते थे कि बेटा किसी पर भी अकीदा रखना, पूरा रखना। तो विश्वास आप किसी पर भी कर लो सर, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मैं कण कण में विद्यमान हूं सर। लोग कहते हैं ना पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों करते हो, ये भाई वो कण कण में विद्यमान है। आप उसे वहां मूर्ति में देख रहे हो तो मूर्ति में दिखेगा, आप दीवार में देखोगे, दीवार में दिखेगा, पानी में देखोगे, पानी में दिखेगा, आकाश में देखोगे, आकाश में दिखेगा, धरती में देखोगे, धरती में दिखेगा, जहां देखना चाहोगे वहां दिखेगा वो। तुम देखो किस भाव से देखना चाहते हो। भगवान ये कहते हैं जिस भाव से तुम मुझसे पूछता है ना, मैं उसी भाव से तुझे पूछता हूं। वो ईश्वर है, इसीलिए आकर के सुदामा के पैर धोता है, क्योंकि संतान है उसकी। वो ईश्वर है, इसीलिए रथ हाँकने चला जाता है वहां पर, क्योंकि बच्चे हैं उसके हम। 125 सालों में जो कृष्ण ने इस धरती पर किया है, उससे पहले किसी ने नहीं किया, उसके बाद किसी ने नहीं किया, ना कभी कोई कर पाएगा सर। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, और इस पर मुझे बिल्कुल गर्व महसूस होता है कि मैं प्रभु का मित्र हूं, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे बात करता हूं और मैं विश्वास रखता हूं उन पर, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको जानता हूं। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं। जहां विश्वास है वहां पर तो लॉजिक का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता सर। लॉजिक विश्वास मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना सर, मैं किसी का अस्तित्व को नकार ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं तुम सारे सच्चे हो, पर जहां सच्चे हो उस पर तो विश्वास कर लो, संपूर्ण मान लो ना, फिर उसी ने बनाया है सब कुछ। फिर क्यों बटे बटे भाग रहे हो यार। मेरा सवाल यह है कि ठाकुर जी आए 5000 साल पहले, बट सृष्टि उससे पहले भी थी। बिल्कुल, त्रेता में भी थी, बिल्कुल, सतयुग में भी थी। बिल्कुल। उस वक्त ठाकुर जी नहीं थे, तो फिर उस वक्त अस्तित्व कैसे था? सर ठाकुर जी पूर्ण अवतार है। मैंने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जिस समय जितनी आवश्यकता होगी, जितनी पावर की आवश्यकता होगी, उतनी पावर के साथ मैं वहां पर होऊंगा। वो आज भी हैं, तब भी थे। मैं इसका बड़ा सुंदर सा उत्तर देता हूं आपको। पहला ही दिन युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं वापस चलिए यहां से, मुझे युद्ध नहीं करना, तो भगवान ने क्या कहा था कि ऐसा कोई युग नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये समस्त राजागण नहीं थे, और ऐसा कोई युग नहीं होगा जब तुम नहीं होगे, मैं नहीं होगा और ये समस्त राजागण नहीं होंगे। ये सब कुछ विद्यमान है शुरू से, निरंतर होता रहेगा सर, निरंतर होता रहेगा। कृष्ण तब भी थे, कृष्ण आज भी हैं और कृष्ण तब भी रहेंगे। अब उनको हम कृष्ण नाम से जानते हैं क्योंकि 5000 साल पहले जो नाम आया वो कृष्ण नाम था। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप किसी भी नाम से पुकारो। मैं तो ये नहीं कह रहा ना कि आप कृष्ण ही मानो, आप कुछ भी मानो। राम भी कृष्ण है, बिल्कुल, आप किसी भी नाम से सर। समभाव का मतलब क्या है सर? वो कह रहे हैं मैं कण कण में विद्यमान, मुझे तो आपके भीतर भी वो दिख रहे हैं और उनके भीतर भी वो दिख रहे हैं, सबके भीतर वो दिख रहे हैं। ये नजरिया लेके आओ ना सर, तो वो तो हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। ये सारी लीला उसकी है। 5000 साल पहले भी थे सर, 50,000 साल पहले भी थे, करोड़ों साल जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी थे, और तब भी रहेंगे सर। वो तो हमेशा हमेशा है सर, अनंत है वो। तो अगर संभाव है, मैं वापस प्रेमानंद जी महाराज पर आऊंगा। हाँ। उन्होंने कहा कि पहले वो शिव भक्त थे, हाँ। तो बाद में राधा रानी के भक्त हुए। अगर संभाव ही है, हाँ, तो अपने आराध्य को बदलने की जरूरत क्या है? सर आराध्य बदला ही नहीं उन्होंने। ये तो आप जानते हो ना कि वो महादेव और ये कृष्ण है, महाराज जी की नजर में नहीं है। अच्छा, संभाव है सर, एक ही है। ये तो आप सोच रहे हैं ना सर।
समस्या क्या हो रही है ना सर, मैं सच बताऊं आपको, हम सबका सफर अलग है, हम्म, सबकी यात्रा अलग है। कोई बहुत पीछे है, कोई बहुत आगे है, कोई कहीं पे रुका हुआ है, कोई विश्राम कर रहा है, कोई सिर्फ जानना चाहता है ठहर करके सफर के बारे में, कोई दूसरों का सफर सुन रहा है सब सफर में, सब यात्रा में है सर। अब क्या हो रहा है कि जो बहुत आगे जा चुका है ना, उसकी बात इसको समझ में नहीं आएगी, विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका अनुभव नहीं है वो। ये कब विश्वास करेगा? जब वहां तक सफर कर लेगा। हम्म, सर मैं आपको जाने से पहले, घर से निकलने से पहले बोलूं ना कि भाई यहां से दिल्ली जा रहे हो, 50 लाल बत्ती आएंगी, 25 गड्ढे आएंगे, 30 स्पीड ब्रेकर आएंगे, ये सब मैंने बता दिया आपको, क्योंकि मैं इस रास्ते को जानता हूं। हम्म, लेकिन आप सर इस संख्या को ध्यान में रखे बिना चलोगे अपने सफर में, बिल्कुल। है ना? हाँ, जब एक एक करके वो बत्ती गायब हो जाएंगी ना, तो आपको याद आएगा, यार अनुज भाई ने बोला था यार इतने स्पीड ब्रेकर आएंगे, इतनी बत्तियां आएंगी, बात तो सही कह रहे थे यार। लेकिन जहां से स्टार्ट आप हुए थे ना, तब वो बात सही नहीं लगी थी। और वो ध्यान में रख के अगर चलते भी तो सफर बुरा हो जाता, सफर का मजा नहीं ले पाते तो फिर। अपना अपना अनुभव सर, सब अपना अनुभव कर रहे हैं, तो उनकी बातें जो हैं, हम्म, वो महाराज जी का भाव जो है, वो महाराज जी को ही पता है कि वो किस भाव में देख रहे हैं उस चीज को। हम तक तो बातें पहुंच रही हैं, हम उसको कैसे भाव में देख रहे हैं वो हमारा अनुभव है। तो ये तो हम सब का अपना अपना पर्सनल अनुभव है सर, हम कैसे कैसे किस बात को देख रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो महादेव ही विष्णु होते हैं। हाँ, जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि रुद्रों में शंकर मैं हूं। विष्णु पुराण में विष्णु सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं, हाँ, शिव पुराण में शिव सर्वश्रेष्ठ हाँ, बताए गए हैं, तो भगवत गीता में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भगवत गीता में तो कहीं कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता की बात नहीं हो रही नहीं, सर। उन्होंने कहा ना कि मैं ही सब कुछ हूँ। उन्होंने सिर्फ नहीं, उन्होंने सब बताया ना सर। हाँ, मैं वही आपको जो शुरू में बात छूट गई थी ना, कृष्ण को क्यों प्यार करता हूं, मैं वो बात बता रहा हूं। हाँ, इसलिए प्रेम करता हूं सर कि अब तक जहां भी आप पढ़ोगे ना, हर एक को महिमा मंडित किया गया है। कृष्ण, मैंने बताया था आपको कि धर्म मेरी छाती और अधर्म मेरी पीठ है, सबका उद्गम स्थल मैं ही हूं, अच्छे और बुरे का। ये सिर्फ कृष्ण ने स्वीकारा है सर। हम्म, जो ईश्वर है वही तो सबको जन्म दे सकता है सर। सब अपने अपने कर्मों से अपने अपने प्रारब्ध में बंधे हुए हैं, अच्छा भी और बुरा भी। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं साक्षी भाव में हर एक के साथ रहता हूं, किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता, मेरा किसी के कर्मों से कोई वास्ता नहीं है। साक्षी भाव में साथ रहता हूं, हर पल देखता हूं कौन क्या कर रहा है। हम्म, तो जो मैं बात आपको कह रहा था, अब इस बात को इस तरीके से लेंगे कि हमने यहां पढ़ा ऐसे, मैं ही विष्णु हूं, यहां पर मैं ही रुद्रों में शंकर हूं, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, वृक्षों में पीपल हूं, है ना, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। अब सर एक दूसरे भाव में जाते हैं, मैं शिव भक्तों के लिए विशेष तौर पे कह रहा हूं, इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। सर मां सती ने बेहद प्रेम किया महादेव से, इतना प्रेम किया कि मां सती सती हो गई। हम्म, महादेव का अपमान सहन नहीं कर पाई अपने पिता के घर में। हम्म, और जितना प्रेम महादेव को सती से था, वो सब हमने पढ़ा है सर, कि पूरी सृष्टि हिल गई थी। सब देवी देवता प्रार्थना करने लग गए थे कि महादेव रुको, सब कुछ हिला दिया था उन्होंने, फिर शांत हुए। उसके बाद अगला जन्म मां सती ने लिया मां पार्वती के रूप में, और बेहद तपस्या की महादेव को पाने के लिए। फिर से भूखी रही, बहुत सारी तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की, और उस बेहद तपस्या के बाद, बेहद पीड़ा के बाद महादेव मिले, है ना। जब महादेव मिले तो दूसरे जन्म में भी महादेव मिले। अब सर इसको एक एंगल से देखते हैं। महादेव की इच्छा हुई, मां सती हर बार प्रेम में तड़पी है, हम्म, एक बार मैं भी तो प्रेम करूं ऐसा। तो काली बने कृष्ण। काली बने कृष्ण। हाँ, क्योंकि कृष्ण कौन है? शक्ति।
कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है ना, यही तो कहते हैं हम। हाँ संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता कौन है? माँ आदिशक्ति। तो काली बने कृष्ण और शिव बने राधा। शिव ही राधा है और प्रेम में तड़पे इस जन्म में। ओके, तो ये पहली बार सुना तो मैंने। सब एक ही है सर, सब कृष्ण ही है, सब राधा ही है सर, सब एक ही है सर। आप किसी भी तरीके से, किसी नाम से, किसी भाव से, भगवान ने कहा मैं कण कण में विद्यमान हूं, जैसे तुम भजोगे हम्म, वैसा मैं तुम्हें देखूंगा, वैसा मैं तुम्हें भजूंगा। तो आप किसी भी रूप में देखो, इसीलिए मैं कहता हूं आप हम्म, किसी भी नाम में देखो, विश्वास रखो, प्रेम हम्म। रखो, बस सिंपल सी बात है। मैं आपसे कुछ कहानियां सुनना चाहूंगा, कुछ क्या एक आधी कहानियां। एक मुझे वो कहानी आपकी बहुत अच्छी लगी थी। 12 साल प्रभु को माला चढ़ाया था, 12 साल बच्चे को आए थे। मैं वो कहानी लाइव आपसे सुनना चाहूंगा। तो भगवान के भक्त थे एक ब्रजदास, हम्म, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, बेहद प्रेम करते थे। उन्होंने कहीं से सुन लिया कि अनुशासन पर्व में महाभारत में पितामह भीष्म ने कहा है कि 12 साल तक यदि कोई कार्य नित्य रूप से करते हैं लगातार, तो कार्य सिद्ध हो जाता है, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब उनकी इच्छा थी भगवान से मिलने की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो नंदगांव जाते, ठाकुर जी को जाकर के बोले कि भाई आज से 12 साल तक रोज माला पहनाने आऊंगा। जिस दिन 12 साल पूरे होंगे ना, उस दिन आपको माला पहनने मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। तो 12 साल तक आंधी और तूफानों में आऊंगा। अब वो रोज जाते, खुद से फूल चुनते, फूलों की माला बनाते, ठाकुर जी के लिए फूल लेके जाते, माला लेके जाते, रोज अर्पित करते, रोज ठाकुर जी को दिन भी गिनवाते। आज 2 महीने हो गए हैं, आज 4 महीने हो गए हैं, आज 2 साल हो गए हैं, आज 3 साल हो गए हैं। और जैसे जैसे समय पास आ रहा था ना, वैसे वैसे वो ठाकुर बड़े खुश हो रहे थे, बड़े ललायित थे कि 12 साल पूरे हो जाएंगे, ठाकुर जी आएंगे। तो बड़े प्रसन्न थे, हर बार याद दिलवा देते थे। अब वो दिन आ गया जो 12वें साल का अंतिम दिन था। ठाकुर जी के पास गए, माला पहनाई, बोले सुनो ठाकुर जी, आज हो गए 12 साल पूरे, तो कल सुबह आपको आना है माला पहनने, याद होगा आपको, तो समय से आ जाना। और यदि आप कल नहीं आए ना, तो याद रखना ब्रजदास भी कभी नहीं आएगा, कृष्णदास सॉरी, कभी नहीं आएगा। तो ये कह के आ गए। अब पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि ठाकुर जी आएंगे। कुटिया में पहुंचे, सारी रात जगे रहे, 56 भोग की व्यवस्था की। पता था कि भगवान अकेले तो नहीं आएंगे, साथ में उनके मित्र भी आएंगे, कुछ गैया भी आएंगी, गोपियां भी आएंगी, तो सबके लिए भोजन की व्यवस्था की। 12 साल से इंतजार चल रहा था, सारी चीजें एकत्रित कर रहे थे। बड़े सुंदर सुंदर फूलों की माला बनाई कि भगवान आएंगे, आसन बिछाया, बड़ी तैयारी करके बैठे कि अब भगवान आएंगे। सुबह सुबह की बेला में दरवाजे पे खड़े होकर के बार बार देख रहे थे कुटिया के, अभी आएंगे अभी आएंगे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मन में भाव आया कि हो सकता है भक्तों की लाइन लंबी हो, व्यस्त हो गए हो सबसे मिलने में, तो थोड़ा लेट आ जाएंगे, कोई बात नहीं। इंतजार करते रहे, दोपहर हो गई। बोले कि अब मंदिर के द्वार बंद होंगे, पट बंद होंगे, तो शायद तब आ जाएं। लेकिन समय बीतने लगा, भगवान नहीं आए। अब शाम हो गई, बोला हो सकता है कि मंदिर के सारे काम निपटा करके आएंगे, नहीं आए। इधर जो भोजन बनाया था वो भी ठंडा हो रहा है, हो चुका है ठंडा, सारी व्यवस्थाएं उनकी, फूल मुरझा गए हैं। तो बड़े परेशान हो गए, मन में भाव आया कि नहीं, झूठ है ये सब, कृष्ण वृष्ण कुछ नहीं है, पत्थर की मूर्ति है, वो कहां सुनती होगी, मैंने खाम खा 12 साल मेहनत की। और वो एक झोला लिया, उसमें बांधा वो पकवान, और लेकर के बोले कि यहां से जा रहा हूं, ये छोड़ के ब्रिज को, मतलब उस जगह जहां वो रहते थे। बोले यहां से मैं अब जा रहा हूं, छोड़ करके चल पड़े, उदास आंखों में आंसू, चल रहे हैं। रास्ते में देखा गायों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। झुंड आ रहा था तो एक बच्चे ने आवाज दी, अरे बाबा रुको, अब ये अपनी धुन में है, चल रहे हैं। तो बच्चे ने दोबारा बोला बाबा रुको। तो
तीसरी बार में आवाज सुनी, अरे बाबा रुको, आपको ही बोल रहा हूं। तो बोले हाँ। बोले कहां चलते जा रहे हो, गायों का इतना झुंड है, गिर जाओगे, दब जाओगे कहीं पे, रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में चली जाएंगी सारी। तो रुक गए। बोले किसकी गाय है ये? बोले यहां किसकी गाय होंगी, नंद बाबा के अलावा किसकी गाय हो सकती है, नंद बाबा की गैया है। तो हंसने लगे, बोले अच्छा ठीक है क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है अभी कृष्ण पे, तो नंद बाबा की गाय कैसे हो सकती है। बोले अच्छा ठीक है। बोले कि बैठ जाओ, थोड़ी देर हो गई बैठे बैठे। बोले कितनी गाय है? बोला बहुत गाय है। बोले बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले से, क्या है इसमें? तो बोला कि बस कुछ है। बोले क्या बात है, उदास हो, क्या हुआ? बोला नहीं। बोला कुछ तो बात हुई है, बताओ क्या हुआ? बोला अरे तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, नंद बाबा की गाय, वो नंद का जो लाडला है ना कृष्ण, पता नहीं वो है भी कि नहीं है। 12 साल माला पहनाई उसको, कहा था कि 12 साल जब खत्म हो जाएंगे ना तो एक दिन माला पहनने आ जाना। एक दिन में क्या घट जाता उसका, एक दिन तो आ ही सकता था ना। मैं लगातार 12 साल आंधी तूफान में गया हूं, तो एक दिन वो नहीं आ सकता था सब कुछ छोड़ के? पर नहीं आया। उसके लिए 56 भोग बनाए थे मैंने, सारा पकवान बना के फूल माला तैयार करके बैठा था, सुबह से इंतजार कर लिया, अब नहीं आया तो छोड़ के जा रहा हूं यहां से। तो बोले बाबा भूखे हो आप सुबह से, खा लो बैठ के कुछ, चले जाना, अभी तो गैया जाने में समय लगेगा। बोले बैठ जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। बैठे, खोला तो बोले बाबा मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। तो उन्होंने बोला कि खा ले तू। बोले मेरे हाथ तो गोबर से सने हुए हैं ना, अपने हाथों से खिला दो, मैं तो सारे दिन से गैयों के साथ था। तो कृष्णदास ने अपने हाथों से खिलाने लगे भगवान को, उस बालक को। तो भगवान एक जैसे ही एक निवाला दिया भगवान के मुंह में, तो भगवान रोने लगे, बालक रोने लगा। तो कृष्णदास ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? अभी तो अपने हाथ से खिला रहा हूं। एक तो तुम्हारा यहाँ के लोगों का है ना, बड़े नखरे हैं अपने आप में, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, मैं ऐसे नहीं करूं, सब नखरे वाले हो तुम लोग। यहां नंद के घर में सब नखरे वाले रहते हैं, गुस्सा तो थे ही वो। तो रो क्यों रहे हो? बोला बाबा माला नहीं पहनाओगे आज? तो तब कृष्णदास को लगा कि ओह, तो भगवान प्रकट हुए। बोले कि जब जब तुम माला पहनाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे आलिंगन दे रहे हो। आज तुम सुबह से आए नहीं, तुम्हारा इंतजार किया था मैंने। सुबह से भक्तों की भीड़ थी, बहुत लोग मिलने आए थे, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे यहाँ खाना था। तो कृष्णदास भड़क गए। बोले अच्छा अब मनाने आए हो मेरे को, समझ गया मैं। अपना वो झोला लपेटा, बोले बस ठीक है, हो गया तुम्हारा, अब चल रहा हूं मैं, समझ गया मैं सारी बात। बोले अरे बाबा रुको, क्या समझ गए, क्या बात कर रहे हो? बोला मैं समझ गया तुम क्यों आए हो। बोले अरे लेकिन क्यों आया हूं मैं, कैसे समझ गए? अब चलते जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे कृष्ण चलते जा रहे हैं। बोले मैं समझ गया, क्योंकि मैं बरसाना जा रहा था राधा रानी के पास, नाम भी रखूंगा राधा दास, शिकायत करने। कृष्णदास नहीं रहूंगा अब मैं। और जैसे ही मैंने सोचा ना मैं राधा के पास जा रहा हूं, इसलिए पीछे पीछे आ गए तुम। और ये शिकायत और झगड़ा करते करते पहुंचते हैं कृष्णदास महल में, और वहां जाकर के राधा रानी को देखते हैं तो बाल स्वरूप कृष्ण दिखाई देते हैं जो पीछे थे। और जब पीछे पलट के देखते हैं तो राधा दिखाई देती है। ये कृष्णदास की कहानी थी, ये इसी युग की कहानी है। क्या इसी युग का प्रसंग है ये, कलयुग का ही। सर कलयुग मतलब मैं आपको बताऊं, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, आप जाओ ब्रिज में, मंदिर बंद भी हो जाए, द्वार बंद भी हो जाए तो घबराओ मत, उस ब्रिज में घूमो, ये कह के जाओ कि प्रभु आपसे मिलने आया हूं। सर आपकी मुलाकात 100% होगी। हो सकता है उस समय आभास ना हो,
लेकिन जब आप लौट आएंगे तो आपको ज़रूर आभास होगा कि आप कृष्ण से कहाँ मिले, कहाँ राधा रानी से मिले। 110% आपकी मुलाकात होगी सर। आप बस ये बोल के जाओ कि मैं मिलने आ रहा हूँ आपसे, मिलना आया आपको। लोग जाते हैं दर्शन करने, इसलिए दर्शन ही होते हैं। मिलने जाए, मिलने जाओ उनसे, आपकी मुलाकात होगी सर। और फिर मैं ये सारी बातें अंत में ये कह रहा हूँ कि ये जितनी बातें मैंने कही है ना सर, ये मेरे अनुभव हैं। ये मैं किसी पे थोप नहीं रहा मेरे विचारों को, ये मेरे अनुभव हैं। आप इस पे बिलीव करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी अपना अनुभव करें। अमेजिंग, अमेजिंग। मुझे तो सच में ये अभी यहाँ विराम देने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय काफ़ी हो गया, आपने इतना समय दिया, इतनी सारी बातें बताई, जी, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और मैं लोगों पर छोड़ता हूँ कि अगर लोगों की डिमांड आती है कि इसका पार्ट 2 चाहिए, तो मैं दोबारा आपको तकलीफ़ दूँगा। आपकी मर्ज़ी होगी आप आएँ ना आएँ, लेकिन मैं आपको तकलीफ़ ज़रूर दूँगा। ठीक है। धन्यवाद अनु सर, थैंक इतना यू सो समय मच। देने के लिए, यहाँ तक आने के लिए बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।